जय श्री कृष्ण मित्रों, हम सभी ने भगवत गीता के बारे में सुना है। वो गीता जो महाभारत के युद्ध के समय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं एक और गीता के बारे में, जो युद्ध भूमि में नहीं, विदाई के क्षणों में कही गई थी। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि विदाई के पल दिल पर इतना बोझ क्यों छोड़ जाते हैं? जब कोई अपना दूर जाने लगता है तो हम उसकी आंखों में देखकर यही चाहते हैं कि वो कुछ ऐसा कह जाए जो शब्द नहीं, याद बन जाए। अब एक पल के लिए सोचिए, यदि विदा कहने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो और सामने बैठे हों उनके सबसे प्रिय भक्त उद्धव, वे क्षण साधारण नहीं होंगे, वे शब्द सामान्य नहीं होंगे। वो ऐसा ज्ञान होगा जो भगवान इस संसार को छोड़ते समय संपूर्ण मानवता के लिए छोड़ गए। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पावन ग्रंथ की जिसमें जीवन का गहरा रहस्य छिपा है। ये ग्रंथ है उद्धव गीता। जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी से अपनी लीला समेटकर विदा लेने वाले थे, तब उन्होंने अपने प्रिय भक्त उद्धव को जो अंतिम और दिव्य उपदेश दिए, वही उपदेश उद्धव गीता कहलाए। उद्धव गीता हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक ग्रंथ है। ये गीता श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंध में वर्णित है और जीवन के गहरे आध्यात्मिक रहस्यों का उन्नावरण करती है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त उद्धव को जीवन और भक्ति का गूढ़ ज्ञान सरल शब्दों में समझाया है। उद्धव गीता में बताया गया है कि मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए और सच्चे ज्ञान की खोज करनी चाहिए। इसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का सुंदर समन्वय मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार अस्थायी है, इसलिए मनुष्य को इसमें अधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। इस ग्रंथ में यह भी समझाया गया है कि सच्ची शांति बाहर की वस्तुओं से नहीं, बल्कि भीतर की आत्मा को पहचानने से मिलती है। जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखकर निष्काम भाव से अपने कर्तव्य करता है, वही सच्चा योगी कहलाता है। उद्धव गीता हमें सिखाती है कि प्रेम, करुणा, संयम और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलकर मनुष्य मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। ये ग्रंथ साधारण व्यक्ति के लिए भी जीवन को सही दिशा देने वाला मार्गदर्शक है। ये किसी युद्ध की घोषणा नहीं है, बल्कि ये प्रेम, वैराग्य और ज्ञान का वो अंतिम सार है जो श्री कृष्ण ने अपने पूरे जीवन की लीला का निष्कर्ष बनाकर उद्धव को सौंपा। ये वो ज्ञान है जो हमें सिखाता है कि जब भौतिक रूप से भगवान हमारे साथ न हो, तब भी हम उन्हें अपने भीतर कैसे जीवित रख सकते हैं। तो आइए मित्रों, आज हम सब उद्धव बने और भगवान श्री कृष्ण के उन अंतिम, सबसे अनमोल और रहस्यमय उपदेशों को श्रद्धा से सुने। उद्धव गीता अध्याय 1। ये कथा उस समय की है जब महाभारत का भयानक युद्ध समाप्त हो चुका था। अधर्म का अंत हो गया था, धर्म की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन समय की लीला अभी पूरी नहीं हुई थी। एक ऐसी घटना जिसकी आहट अभी बहुत कम लोग समझ पा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जिस यदुवंश में अवतरित हुए थे, अब उसी वंश के अंत का समय समीप आ चुका था। ऋषि मुनियों के दिए गए श्राप ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया था। यदुवंशी आपस में ही विवाद और संघर्ष में उलझ गए। जो एक दूसरे के रक्षक थे, अब वही एक दूसरे के विनाश का कारण बन रहे थे। स्वर्ण नगरी द्वारका, जहां कभी आनंद, संगीत और उत्सव गूंजते थे, आज वहां शांति नहीं, सन्नाटा था। हंसी की जगह शोक ने ले ली थी। हर चेहरा किसी अनजाने भय से भरा हुआ था। इन सब के बीच कृष्ण शांत थे। वे सर्वज्ञ थे, उन्हें सब कुछ ज्ञात था, भूत भी, वर्तमान भी और आने वाला समय भी। कृष्ण जानते थे कि धरती पर उनका कार्य अब पूर्ण हो चुका है। अब समय आ गया है इस नश्वर संसार से विदा लेने का और अपने परम धाम लौटने का। जब ये समाचार उनके सबसे प्रिय सखा, उनके सलाहकार और महान भक्त उद्धव तक पहुंचा, तो वे भीतर से टूट से गए। ऐसा लगा मानो उनके पैरों के नीचे की भूमि ही खिसक गई हो। उद्धव कोई साधारण भक्त नहीं थे। वे हर क्षण कृष्ण के साथ रहे थे, सुख में भी और संकट में भी। उन्होंने कृष्ण को एक मित्र के रूप में जिया था, एक राजा के रूप में देखा था, एक योगी के रूप में समझा था और साक्षात भगवान के रूप में पूजा था। कृष्ण के बिना जीवन की कल्पना उद्धव के लिए असंभव थी। उनका हृदय व्याकुल हो उठा, आंखें भर आईं।
मन में केवल एक ही प्रश्न था, अब मैं कैसे जीऊंगा। व्याकुल उद्धव श्री कृष्ण की खोज में निकल पड़े और तब उन्होंने देखा एक वृक्ष के नीचे कृष्ण शांत भाव से बैठे थे। चारों ओर मौन था, उनके मुख पर दिव्य तेज था, पर उस तेज के पीछे एक कोमल सी विदाई स्पष्ट झलक रही थी। उद्धव ने रोते हुए कृष्ण के चरण थाम लिए और कहा, हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं। मैं आपके बिना कैसे रहूंगा। ये संसार, ये राजपाट, ये जीवन सब आपके बिना अंधकारमय है। कृपा करके मुझे भी अपने साथ ले चलिए। मैं आपका दास हूं, आपकी छाया हूं, मुझे खुद से अलग मत कीजिए। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उनका हर शब्द उनके गहरे प्रेम और उनकी पीड़ा को व्यक्त कर रहा था। वे उस बच्चे की तरह थे जिसकी मां उसे मेले में छोड़कर जा रही हो। उद्धव की इस अवस्था को देखकर भगवान श्री कृष्ण के हृदय में करुणा का सागर उमड़ आया। उन्होंने उद्धव को उठाया, उन्हें गले से लगाया और बड़े प्रेम से कहा, हे प्रिय उद्धव, तुम जो कह रहे हो वह तुम्हारे मेरे प्रति अनन्य प्रेम का प्रतीक है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि मेरा ये भौतिक शरीर इस धरती पर अपनी लीला पूरी कर चुका है। अब इसका यहां रहना नियति के विरुद्ध होगा। यह सुनकर उद्धव की व्याकुलता और भी बढ़ गई। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं जानता हूं कि आप इस भौतिक जगत के बंधनों से परे हैं, लेकिन हम जैसे साधारण मनुष्यों का क्या होगा। आपने पहले अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान देकर उसका मोह दूर किया था। आज मैं भी उसी मोह और अज्ञान के अंधकार में हूं। मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे भी वो ज्ञान दीजिए जिससे मैं आपके जाने के दुख को सह सकूं और इस संसार में रहते हुए भी आपसे जुड़ा रह सकूं। उद्धव का ये प्रश्न केवल उनका अपना प्रश्न नहीं था, ये हम सब का प्रश्न है। जब हमारे जीवन से कोई प्रिय व्यक्ति या वस्तु दूर हो जाती है, जब हम अकेले और असहाय महसूस करते हैं, तब हम ज्ञान के प्रकाश को कैसे प्राप्त करें। उद्धव के इसी मासूम और गहरे प्रश्न से एक अद्भुत ज्ञान धारा का जन्म हुआ, जिसे उद्धव गीता के नाम से जाना गया। उद्धव का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने उद्धव की पात्रता को पहचाना। वे जानते थे कि उद्धव ही वो योग्य पात्र हैं जो उनके इस अंतिम और गूढ़ ज्ञान को धारण कर भविष्य में संसार तक पहुंचा सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तुम मेरे सबसे प्रिय हो। आज मैं तुम्हें वह परम रहस्य बताऊंगा जिसे जानकर तुम सभी दुखों और मोह से पार हो जाओगे। और उस दिन उस एकांत स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने हृदय में छिपे ज्ञान के सारे रहस्य उद्धव के सामने खोल दिए। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि उन्होंने अपने अवतार का उद्देश्य पूर्ण कर लिया है। पृथ्वी पर धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करना उनका मुख्य कार्य था, जिसे उन्होंने संपन्न कर दिया है। अब ब्रह्मा, शिव और अन्य देवता उनके पृथ्वी से स्वर्ग लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान ये संकेत देते हैं कि उनके पृथ्वी पर रहने का समय समाप्त हो चुका है। भगवान आगे बताते हैं कि उन्होंने ब्रह्मा की प्रार्थना पर अवतार लिया था और देवताओं के सभी कार्य पूरे कर दिए हैं। यह भी स्पष्ट होता है कि उन्होंने अपनी दिव्य लीलाओं के द्वारा असुरों का नाश किया, धर्म की पुनः स्थापना की और अब उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण भविष्यवाणी करते हैं कि यदुवंश का अंत निकट है। उनके द्वारा किए गए कार्यों का चक्र पूरा हो चुका है और अब वंश में आपसी कलह के कारण विनाश निश्चित है। द्वारका नगरी, जो इस समय समृद्ध और पवित्र है, वो भी समुद्र के गर्भ में समा जाएगी। इस तरह भगवान स्पष्ट करते हैं कि सृष्टि में हर वस्तु नश्वर है। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि उनके पृथ्वी से विदा लेने के बाद धर्म का प्रभाव कम हो जाएगा और कलयुग का अराजक शासन आरंभ होगा। इस श्लोक से यह संकेत मिलता है कि भगवान का अवतार धर्म की रक्षा के लिए होता है और उनकी अनुपस्थिति में अधर्म बढ़ने लगता है। भगवान उद्धव को सलाह देते हैं कि उनके पृथ्वी छोड़ने के बाद यहां रहना उनके लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि कलयुग की प्रभाव से समाज में नैतिकता का ह्रास होगा।
यहाँ भगवान का उद्देश्य ये बताना है कि सत्संग और भक्ति के बिना मनुष्य का जीवन दूषित हो सकता है। भगवान उद्धव को ज्ञान योग और भक्ति योग का उपदेश देते हैं। वे बताते हैं कि स्वजन और बंधु बांधवों के प्रति मोह छोड़कर मनुष्य को अपना चित्त ईश्वर में लगाना चाहिए। समदृष्टि, सभी को समान रूप से देखने की भावना प्राप्त कर व्यक्ति संसार में निस्वार्थ भाव से विचरण कर सकता है। भगवान माया और सत्य का भेद स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि जो भी वस्तुएं हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं वे नश्वर और अस्थायी हैं। ये संसार केवल माया का खेल है और वास्तविकता को पहचानने के लिए आत्मबोध आवश्यक है। भगवान ये समझाते हैं कि संसार में भ्रम का कारण हमारी मानसिक स्थिति और दृष्टिकोण है। जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान से वंचित होता है वो कर्म के परिणामों, गुण और दोष में उलझकर दुख और भ्रम का अनुभव करता है। भगवान ये शिक्षा देते हैं कि ज्ञान और विवेक से ही इस भ्रम से मुक्ति पाई जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को समझाते हैं कि जीवन में इंद्रियों और मन का संयम अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करता है और चित्त को स्थिर रखता है तो उसे संपूर्ण सृष्टि आत्मा के विस्तार के रूप में दिखाई देने लगती है। भगवान बताते हैं कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जो कुछ भी इस संसार में है वो ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। मनुष्य को हर जगह ईश्वर को देखने का अभ्यास करना चाहिए। इसके बाद भगवान कहते हैं कि जब ज्ञान, सिद्धांत और विज्ञान का व्यक्तिगत अनुभव से संयोग होता है तब व्यक्ति आत्मा को समझ पाता है। वो बाहरी संसार की बाधाओं से प्रभावित नहीं होता और अपनी आत्मा में संतोष का अनुभव करता है। ऐसा व्यक्ति स्थिर चित्त का होता है और सुख दुख से परे होकर संतुलित रहता है। भगवान ये भी बताते हैं कि जो व्यक्ति गुण और दोषों की सीमाओं से ऊपर उठ जाता है वो न किसी कर्म को दोषपूर्ण मानता है और न ही गुणपूर्ण। वो न तो किसी कार्य को नियमों से बंधा हुआ मानता है और न ही निषेध से। ये स्थिति एक निर्दोष बालक के समान होती है जो अपने कार्यों के परिणामों से अनभिज्ञ और स्वतंत्र होता है। फिर भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी प्राणियों का हितैषी और शांत चित्त होता है वो ज्ञान और अनुभव के माध्यम से ये समझ लेता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड उसी से उत्पन्न हुआ है। ऐसे व्यक्ति को संसार में कोई कष्ट या संकट नहीं होता क्योंकि वो हर जगह भगवान की उपस्थिति को देखता है। ये दिव्य दृष्टि उसे स्थायी शांति और आनंद प्रदान करती है। भगवान के उपदेश सुनकर उद्धव अत्यंत कृतज्ञ होते हैं। वे भगवान के चरणों में प्रणाम कर और अधिक जानने की इच्छा प्रकट करते हैं। उद्धव का ये विनम्रतापूर्ण आचरण दर्शाता है कि सच्चा साधक सदैव और अधिक सत्य को जानने के लिए उत्सुक रहता है। वे भगवान से ये स्वीकार करते हैं कि त्याग और संन्यास का मार्ग उनके लिए अत्यंत कल्याणकारी है। उद्धव ये भी कहते हैं कि विषयों की ओर आकर्षित होने वाले मनुष्यों के लिए त्याग का ये मार्ग कठिन है, लेकिन जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति है उनके लिए ये मार्ग सहज और सरल हो जाता है। ये भगवान की भक्ति की महिमा को उजागर करता है और दर्शाता है कि जब मनुष्य अपने चित्त को ईश्वर में केंद्रित करता है तो संसार के सारे बंधन स्वतः समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के समक्ष उद्धव अपनी स्थिति प्रकट करते हुए बताते हैं कि वे मैं और मेरा की मूल मानसिकता में बहुत गहराई तक फंस गए हैं। ये सब भगवान की माया के प्रभाव से हुआ है जिसने आत्मा को शरीर और उससे जुड़े बंधनों में उलझा दिया है। उद्धव निवेदन करते हैं कि भगवान ने उन्हें जो तत्व ज्ञान सिखाया है वही उनके लिए मार्गदर्शक बने। वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार कर सही दिशा दिखाएं। इसके बाद उद्धव बताते हैं कि भगवान का सत्य असीम और निर्मल है। यहाँ तक कि ब्रह्मा और अन्य देवता भी आपकी सृष्टि को पूरी तरह समझने में असमर्थ हैं। सभी प्राणी, यहाँ तक कि देवता भी आपकी माया से भ्रमित हैं। वे बाहरी संसार की वस्तुओं में उलझे हुए हैं और सत्य को देखने में असमर्थ हैं। इस प्रकार उद्धव भगवान की माया की अद्भुत शक्ति को स्वीकार करते हैं जो हर प्राणी को अपनी पकड़ में रखती है। उद्धव आगे कहते हैं कि वे भगवान की शरण में आना चाहते हैं। वे भगवान नारायण को, जो अनंत हैं, सर्वज्ञ हैं
और जिनका धाम कभी नष्ट नहीं होता अपना अंतिम आश्रय मानते हैं। वे अपने हृदय में उत्पन्न वैराग्य को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वे संसार के कष्टों और पापों से त्रस्त होकर अब केवल भगवान की कृपा चाहते हैं। उद्धव भगवान को मनुष्यों का मित्र कहकर संबोधित करते हैं, जो उनकी भक्ति और भगवान के प्रति गहरे प्रेम को दर्शाता है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को उत्तर देते हैं कि प्रायः संसार के वे मनुष्य जो अपने भीतर के सत्य को समझ लेते हैं, अपने ही प्रयासों से जीवन की कठिनाइयों और अशुभ विचारों से मुक्ति पा लेते हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान आत्मनिर्भरता और आत्मज्ञान के महत्व को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य को अपनी आत्मा के बल और विवेक का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सच्चा उद्धार व्यक्ति के स्वयं के प्रयासों और भीतर छिपी दिव्य शक्ति के माध्यम से ही संभव है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा गुरु उसकी आत्मा है। जब व्यक्ति अपनी आत्मा को समझने की दिशा में प्रयत्नशील होता है, तो वो प्रत्यक्ष अनुभव और तर्क के माध्यम से अपने जीवन का श्रेष्ठ मार्ग खोज सकता है। आत्मा में ही सभी उत्तर छिपे होते हैं और आत्मज्ञान से व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकता है। भगवान आगे कहते हैं कि जो ज्ञानी और योग में निपुण होते हैं, वे सांख्य और योग के माध्यम से सृष्टि में हर जगह भगवान की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। वे भगवान को पुरुष के रूप में देखते हैं, जो अपनी समस्त शक्तियों से युक्त और सर्वव्यापी हैं। इसके बाद भगवान सृष्टि की विविधता का वर्णन करते हुए बताते हैं कि इस संसार में एक पैर वाले, दो पैर वाले, चार पैर वाले, अनेक पैर वाले और बिना पैरों वाले प्राणी भी विद्यमान हैं। इन सभी में भगवान की शक्ति उपस्थित है। सृष्टि की यह विविधता ईश्वर की रचनात्मकता और व्यापकता को प्रकट करती है। भगवान ये भी बताते हैं कि जो लोग योग और ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को समझने का प्रयास करते हैं, वे गुणों और प्रतीकों के माध्यम से भगवान की खोज करते हैं, किंतु भगवान तर्क और गुणों से परे हैं। उनका वास्तविक स्वरूप केवल अनुभूति और भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। भगवान इस ज्ञान को स्पष्ट करने के लिए एक प्राचीन कथा का उल्लेख करते हैं। ये कथा एक अवधूत ब्राह्मण और महान राजा यदु के संवाद की है। अवधूत एक ब्राह्मण था जो संसार में निर्भीक और स्वतंत्र होकर विचरण करता था। वो तरुण था, लेकिन उसकी शांति और ज्ञान सभी को आकर्षित करते थे। राजा यदु ने उसे देखकर उसकी प्रशंसा की और उससे धर्म, ज्ञान और आत्मा के गूढ़ रहस्यों के विषय में प्रश्न किए। राजा यदु कहते हैं, आप जो ये अद्भुत बुद्धि प्रदर्शित कर रहे हैं, वो कैसे संभव है? आप बिना किसी कर्म बंधन और बिना किसी उद्देश्य के बच्चों की तरह सरलता से संसार में विचरण कर रहे हैं। आप ऐसा कैसे कर पाते हैं, जबकि संसार में रहते हुए व्यक्ति सामान्यतः किसी न किसी लक्ष्य की ओर अग्रसर रहता है। राजा यदु आगे कहते हैं कि मनुष्य प्रायः धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है और इन प्रयासों के पीछे जीवन में सुख, यश और समृद्धि पाने की इच्छा होती है। इन लक्ष्यों के बिना उसे जीवन में आगे बढ़ने का कोई ठोस कारण दिखाई नहीं देता। राजा यदु कहते हैं कि आप तो सृष्टि के एक चक्र के समान हैं, पूर्ण शक्तियों से युक्त और अमृतमय वाणी वाले। आप कभी कर्म करते हुए भी कर्म में बंधते नहीं। आप कभी जड़, कभी उन्मत्त और कभी निर्लिप्त पुरुष की भांति संसार में विचरण करते प्रतीत होते हैं। राजा यदु बताते हैं कि संसार के लोग काम, लोभ और क्रोध से ऐसे जलते रहते हैं मानो अग्नि में दग्ध हो रहे हों, किंतु अवधूत इन सबसे पूर्णतः मुक्त हैं। जैसे हाथी गंगा के जल में डूबकर अग्नि के ताप से मुक्त हो जाता है, वैसे ही आप संसार की समस्याओं और इंद्रिय आकर्षणों से अछूते हैं। राजा यदु अवधूत से निवेदन करते हैं कि आप जो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, वही आत्मा के वास्तविक आनंद का कारण है। जो लोग इंद्रिय भोगों से दूर रहना चाहते हैं और बाह्य स्पर्श से अप्रभावित होना चाहते हैं, उन्हें इस ज्ञान की आवश्यकता है। आप जो सदैव आत्मा में स्थित हैं, कृपया हमें बताइए कि आत्मा का आनंद कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अवधूत ब्राह्मण ने उत्तर दिया, राजन, मेरे जीवन में अनेक गुरुओं का आशीर्वाद रहा है। उनमें कुछ प्रत्यक्ष गुरु थे और कुछ ऐसे जिन्होंने मुझे आंतरिक रूप से सही मार्ग दिखाया।
इन सभी से मैंने वे गुण और ज्ञान ग्रहण किए जिनसे आत्मा को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इसी प्रकार मुझे सच्चे मार्ग का बोध हुआ। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, कीट, हाथी, मधुमक्खी, हिरण, मछली, बालक, कन्या, सर्प और सुशोभित स्त्री। हे राजन, ये मेरे 24 गुरु हैं। इनके स्वभाव और व्यवहार से मैंने अपने लिए शिक्षा ग्रहण की है। हे नहुषपुत्र, हे पुरुष श्रेष्ठ, मैंने जिनसे जो जो सीखा है वह सब मैं तुम्हें बताता हूं। ध्यान पूर्वक सुनो। धैर्यवान पुरुष को कष्ट देने वाले प्राणियों के प्रभाव में आकर भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। ये मैंने पृथ्वी से सीखा। पर्वत से ये शिक्षा मिली कि दूसरों के लिए समर्पित रहना चाहिए, क्योंकि पर्वत सदैव दूसरों के हित के लिए ही होता है। मुनि को केवल प्राण धारण के लिए आवश्यक वस्तुओं से ही संतुष्ट रहना चाहिए, इंद्रियों को प्रिय वस्तुओं से नहीं, जिससे ज्ञान नष्ट न हो और मन तथा वाणी विचलित न हो। योगी को वायु की भांति विभिन्न विषयों में विचरण करते हुए भी उनके गुण दोषों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। जैसे वायु सर्वत्र विचरण करते हुए भी गंध से लिप्त नहीं होती, वैसे ही आत्मज्ञानी योगी शरीर में रहते हुए भी उसके गुणों से प्रभावित नहीं होता। जैसे आकाश सभी चराचर वस्तुओं में व्याप्त होकर भी उनसे असंग रहता है, वैसे ही मुनि को भी ब्रह्म भाव में स्थित होकर सर्वव्यापी और असंग रहना चाहिए। जैसे आकाश वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और बादलों के विकारों से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही आत्मज्ञानी पुरुष काल से उत्पन्न गुणों से अप्रभावित रहता है। जैसे जल स्वभाव से स्वच्छ, स्निग्ध और मधुर होता है तथा दूसरों को पवित्र करता है, वैसे ही मुनि को भी अपने दर्शन, स्पर्श और वाणी से दूसरों को पवित्र करना चाहिए। जैसे अग्नि तेजस्वी और तप से दीप्तिमान होती है, सब कुछ भस्म कर देती है, फिर भी मल को ग्रहण नहीं करती, वैसे ही योगी का आचरण होना चाहिए। भगवान ने इस ब्रह्मांड की रचना अपनी माया से की है। वे स्वयं सभी वस्तुओं में प्रविष्ट हैं। जैसे ईंधन में अग्नि के रूप में प्रकाश विद्यमान रहता है, इसी प्रकार भगवान हर वस्तु में समाहित हैं और उनका स्वरूप आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे चंद्रमा अपनी कलाओं के अनुसार बदलता रहता है, वैसे ही शरीर की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, किंतु आत्मा का स्वरूप अपरिवर्तित रहता है। देह के अनेक रूप दिखाई देते हैं, पर आत्मा स्थिर और शाश्वत है। जैसे समय के साथ जीवों का जन्म और मृत्यु होती है, वैसे ही आत्मा दिखाई नहीं देती, पर वो नित्य और अटल रहती है। योगी को प्रकृति के गुणों से अनासक्त रहना चाहिए। जैसे ग्वाल गायों के बीच रहकर भी उन पर नियंत्रण रखता है, वैसे ही योगी गुणों के मध्य रहते हुए भी उनसे ऊपर उठ जाता है और समय के साथ उन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। आत्मा अपने स्वरूप में स्थित रहती है और भिन्नता से ऊपर उठकर अपनी असली पहचान को समझती है। जैसे सूर्य अपने स्थान पर स्थिर रहते हुए भी आकाश में अपनी रोशनी फैलाता है, वैसे ही आत्मा भी अपने अस्तित्व को जागृत करती है और भिन्नता से परे रहती है। अत्यधिक स्नेह या आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यदि हम किसी से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो हमें दुख का सामना करना पड़ता है। जैसे कबूतर जाल में फंसकर दुखी हो जाता है। इस श्लोक से ये संदेश मिलता है कि संयम बनाए रखना चाहिए और संतुलित संबंध रखने चाहिए। एक कबूतर था जो जंगल में एक बड़े वृक्ष पर अपना घोंसला बनाकर रहता था। वो अपनी पत्नी कबूतरी के साथ कई वर्षों तक वहां रहा। दोनों कबूतर पति पत्नी गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले थे और उनके हृदय स्नेह से भरे हुए थे। वे एक दूसरे से इतने जुड़े हुए थे कि उनकी दृष्टि दृष्टि से, शरीर शरीर से और बुद्धि बुद्धि से बंध गई थी। वे दोनों जोड़े के रूप में सोने, बैठने, घूमने फिरने, बातचीत करने, खेलने और खाने पीने जैसी सभी गतिविधियां एक साथ करते थे। वे निश्चिंत होकर वन प्रदेश में विचरण करते थे। हे राजन, कबूतरी जो कुछ भी चाहती थी, वो अज्ञानी कबूतर जो अपनी इंद्रियों को जीत नहीं पाया था, कष्ट सहकर भी उसकी हर इच्छा पूरी करता था।
ये दर्शाता है कि आसक्ति के कारण व्यक्ति विवेक खो देता है। समय आने पर कबूतरी ने पहली बार गर्भ धारण किया और अपने पति के पास घोंसले में अंडे दिए। समय आने पर उन अंडों से कोमल अंगों और पंखों वाले बच्चे निकले। ये बच्चे भगवान की अचिंत्य शक्तियों से रचे गए थे। वे दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से अपनी संतान का पालन पोषण करने लगे। बच्चों की मधुर आवाजें सुनकर वे आनंदित होते थे। बच्चों के कोमल पंखों का स्पर्श, उनकी मधुर आवाजें और उनकी भोली भाली चेष्टाएं माता पिता को अत्यंत आनंद देती थीं। संतान के आगमन से वे अत्यधिक प्रसन्न हो गए। विष्णु की माया से मोहित होकर दोनों के हृदय स्नेह से बंध गए थे। दीन बुद्धि वाले वे दोनों अपने बच्चों के पालन पोषण में ही लगे रहते थे। एक दिन वे दोनों पति पत्नी अपने बच्चों के लिए भोजन की खोज में जंगल गए। वे काफी देर तक वन में भोजन की तलाश करते रहे। संयोगवश वहां एक शिकारी आ गया। उसने उन कबूतरों को देखा जो अपने घोंसले के पास विचरण करते थे और उसने जाल बिछा दिया। कबूतर और कबूतरी जो सदा अपनी संतान के पालन पोषण में तत्पर रहते थे, भोजन लेकर अपने घोंसले की ओर लौटे। कबूतरी ने अपने बच्चों को जाल में फंसा हुआ देख लिया। वो अत्यंत दुखी होकर चिल्लाती हुई उनकी ओर दौड़ी। दुख और आसक्ति से अभिभूत होकर वो भी जाल में फंस गई और अपनी भलाई को स्मरण करने में असमर्थ हो गई। कबूतर ने अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय बच्चों और अपनी समान प्रिय पत्नी को जाल में फंसा देखकर अत्यंत दीन और दुखी होकर विलाप किया। हाय, देखो मेरी दुर्दशा। मैं अल्प पुण्य वाला और दुर्बुद्धि हूं। मैं अभी तृप्त भी नहीं हुआ था। मेरी इच्छाएं भी पूर्ण नहीं हुई थीं और अब मेरा गृहस्थ जीवन, उसके 3 लक्ष्य धर्म, अर्थ और काम सब नष्ट हो गए। मेरी पत्नी जो मेरे अनुकूल थी और जिसके लिए मैं देवता के समान था, अब मेरे साधु स्वभाव वाले पुत्रों के साथ मुझे सूने घर में छोड़कर स्वर्ग जा रही है। अब मैं सूने घर में दीनहीन हो गया हूं। मेरी पत्नी और संतान नष्ट हो गए। ऐसी स्थिति में मैं अकेला और दुखी होकर किसके लिए जीवित रहूं? उस गृहस्थ कबूतर उसके बच्चों और कबूतरी को पकड़कर वो क्रूर शिकारी अपना कार्य सफल होने पर प्रसन्न होकर घर चला गया। इस प्रकार कबूतर की भांति जो गृहस्थ अशांत मन वाला, द्वंद्व और सुख दुख में आसक्त रहता है, वो दीनहीन होकर परिवार का पालन पोषण करते हुए अंततः परिवार सहित नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य मुक्ति का द्वार खुला होने पर भी मानव जन्म पाकर कबूतर की तरह घर गृहस्थी में आसक्त रहता है, उसे ज्ञानी लोग ऊंचाई से गिरा हुआ मानते हैं। उद्धव गीता के प्रथम अध्याय में भगवान समझाते हैं कि ये संसार भगवान की माया के प्रभाव से उत्पन्न है और सभी जीव आत्मा रूप में शाश्वत हैं, किंतु अज्ञान और आसक्ति के कारण जीव इस भौतिक संसार में बंधन का अनुभव करता है। भगवान उद्धव को मोह और आसक्ति के त्याग की शिक्षा देते हैं और कहते हैं कि आत्मज्ञान और भक्ति के माध्यम से ही मुक्ति संभव है। इस अध्याय में उद्धव गहरी श्रद्धा और विनम्रता के साथ भगवान से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। ये अध्याय जीवन के मोह और दुखों से ऊपर उठकर परम सत्य की ओर उन्मुख होने की प्रेरणा देता है। उद्धव गीता अध्याय 2। इंद्रियों से मिलने वाला सुख, चाहे वो स्वर्ग में हो या नरक में, शरीरधारी प्राणियों के लिए दुख के समान ही होता है। समझदार व्यक्ति को ऐसे सुख की इच्छा नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को जो भी भोजन बिना प्रयास के प्राप्त हो, उसे उसी रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए, चाहे वो स्वादिष्ट हो या बेस्वाद, अधिक हो या कम। जैसे अजगर बिना प्रयास के अपनी ओर आए आहार को ग्रहण कर लेता है। यदि भोजन न मिले तो बिना भोजन के भी शांत और प्रयास रहित रहना चाहिए। जैसे महान अजगर केवल अपने भाग्य पर निर्भर रहता है और भूखा रहकर भी सहज रहता है। शरीर में बल, सहन शक्ति और ऊर्जा होते हुए भी निष्क्रिय रहना संभव है। व्यक्ति निष्क्रिय रहते हुए भी अपनी इंद्रियों को वश में रख सकता है और सच्ची स्थिरता प्राप्त कर सकता है। सच्चे मुनि का मन प्रसन्न, गहरा और शांत होता है। उसे समझ पाना कठिन और पराजित करना असंभव होता है। वो अपार, अडिग और स्थिर सागर के समान होता है। मुनि चाहे समृद्ध हो या साधनहीन, उसका मन सदैव नारायण में ही लगा रहता है।
वो न कभी उन्मत्त होता है और ना ही निराश। जैसे नदियां सागर में मिलने के बाद भी उसका स्तर नहीं बढ़ा पाती, वैसे ही मुनि बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहता है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर विजय नहीं पा सका, वो स्त्री रूपी माया को देखकर मोहित हो जाता है। ये मोह उसे अंधकार की गहराई में गिरा देता है। जैसे पतंगा अग्नि की ओर आकर्षित होकर उसमें जलकर नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति स्त्रियों, आभूषणों, वस्त्रों और अन्य भौतिक वस्तुओं में माया से मोहित होता है, उसकी बुद्धि भोग की ओर खिंच जाती है और वह पतंगे की भांति विनाश की ओर बढ़ता है। मुनि को केवल उतना ही भोजन ग्रहण करना चाहिए जिससे उसका शरीर निर्वाह कर सके। उसे बिना हिंसा किए भिक्षा के माध्यम से अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी चाहिए। जैसे मधुमक्खी फूलों से मधु एकत्र करती है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति छोटे बड़े सभी शास्त्रों से सार ग्रहण करता है। भिक्षा में जो भोजन प्राप्त हो उसे उसी समय ग्रहण कर लेना चाहिए। उसे रात या अगले दिन के लिए संग्रह नहीं करना चाहिए। भिक्षु को मक्खी के समान होना चाहिए, जो केवल आवश्यकता भर लेती है और संग्रह नहीं करती। यदि भिक्षु संग्रह करता है तो वो मक्खी की भांति विनाश का भागी बनता है। भिक्षु को कभी किसी युवती या लकड़ी से बनी वस्तु का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वो उसी प्रकार बंध सकता है जैसे हाथी हथनी के स्पर्श से बंध जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को कभी स्त्रियों के अनुचित संपर्क में नहीं आना चाहिए। ये आत्मा के लिए मृत्यु के समान माना गया है। बलवान द्वारा कमजोर को हानि पहुंचाने की संभावना रहती है, जैसे बलशाली हाथी कमजोर हाथी को पराजित कर देता है। जो धन लोभ और कष्ट से एकत्र किया गया हो, न उसे दूसरों को देना चाहिए, न स्वयं उसका उपभोग करना चाहिए। वो धन अंत में किसी और के उपयोग में आ जाता है, जैसे मधुमक्खी द्वारा संचित शहद कोई और ले जाता है। गृहस्थ जो कष्टपूर्वक धन एकत्र करते हैं, साधु या यति उस धन का उपभोग उसी प्रकार करते हैं जैसे मधुमक्खी का शहद कोई और ले जाता है। साधु या यति को कभी ग्राम्य गीतों को नहीं सुनना चाहिए। हिरण का उदाहरण दिया गया है, जो मधुर गीतों से मोहित होकर फंस जाता है। जो व्यक्ति स्त्रियों के नृत्य, वाद्य यंत्र और गीतों में रुचि रखता है, वो उनके प्रभाव में आकर उनका खिलौना बन जाता है, जैसे ऋषि श्रृंगी को वश में कर लिया गया था। जीभ के स्वाद में मोहित व्यक्ति अज्ञानवश अपनी मृत्यु को प्राप्त होता है, जैसे मछली चारे के लालच में फंस जाती है। इंद्रियों को अपेक्षाकृत आसानी से जीत लिया जा सकता है यदि व्यक्ति निराहार रहे, लेकिन जीभ को वश में करना सबसे कठिन है। यदि इसे नियंत्रित न किया जाए तो इसका प्रभाव बढ़ता ही जाता है। मनुष्य तब तक इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उसकी जीभ वश में ना हो। जैसे ही रसना नियंत्रित हो जाती है, बाकी सभी इंद्रियां अपने आप नियंत्रित हो जाती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जीभ का नियंत्रण ही इंद्रिय विजय का आधार है। प्राचीन काल में विदेहनगर में पिंगला नाम की एक वेश्या रहती थी, जिससे यह महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त होती है। पिंगला एक दिन अपने प्रेमी की प्रतीक्षा कर रही थी। वो स्वयं को आकर्षक बनाने के लिए अच्छे वस्त्र और श्रृंगार कर द्वार पर खड़ी थी, ताकि संकेत देकर उसे बुला सके। वो मार्ग से आने जाने वाले पुरुषों को देख रही थी। जिनके पास धन और सामर्थ्य था, उन्हें वो अपने लिए योग्य मानती थी। उसने सोचा कि ये लोग उसे धन देंगे और उसकी इच्छाएं पूरी करेंगे। आने वाले पुरुष या तो उसके पास आए या लौट गए, लेकिन पिंगला को निरंतर ये आशा बनी रही कि कोई और अधिक धनी और उदार व्यक्ति आएगा और उसे संतोष देगा। इस आशा में पिंगला पूरी रात जागती रही। वो कभी द्वार पर खड़ी होती, कभी भीतर जाती और फिर बाहर आकर प्रतीक्षा करती। इस प्रकार पूरी रात आशा और निराशा में बीत गई। अंततः उसकी निराशा उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखने लगी। आशा पूरी ना होने के कारण वो थक गई और गहरी पीड़ा में डूब गई। इसी अवस्था में उसके भीतर परम वैराग्य और निर्वेद उत्पन्न हुआ, जिसने उसे आत्मचिंतन की ओर प्रेरित किया और सच्चे सुख का अनुभव कराया। पिंगला के वैराग्य और आत्मचिंतन का वर्णन ये दर्शाता है कि आशा और इच्छाओं का त्याग करने से ही मनुष्य सच्चा सुख प्राप्त कर सकता है। जब तक मनुष्य के भीतर वैराग्य और निर्वेद का भाव उत्पन्न नहीं होता, तब तक वो शरीर के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। जैसे बिना ज्ञान के व्यक्ति अपनी ममता नहीं छोड़ सकता, वैसे ही निर्वेद के बिना देह बंधन का त्याग असंभव है। पिंगला कहती है,
हाय, मेरी मूर्खता और अज्ञान को देखो। मैंने व्यर्थ ही इस नश्वर और अधम पुरुष से प्रेम किया। मेरी लालसा और मोह ने मुझे भ्रमित कर रखा था। मैं अपनी इच्छाओं के कारण अति मूर्ख बन गई। अब मैंने उन सांसारिक इच्छाओं और आशाओं का त्याग करने का निश्चय किया है जो मुझे केवल कष्ट देती थी। अब मैं भगवान, जो सर्वोच्च स्वामी है, की शरण में जाने का संकल्प करती हूं। जो कुछ भी मुझे प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहकर श्रद्धा और विश्वास के साथ जीवन व्यतीत करूंगी। अब मैं आत्मा रूपी रमण के साथ हर्षपूर्वक जीवन जीऊंगी। ये संसार रूपी अंधे कुएं में गिरकर अपनी इंद्रियों के विषयों में उलझा हुआ मनुष्य काल रूपी सर्प द्वारा ग्रसित हो जाता है। ऐसे में उस मनुष्य को बचाने वाला कोई और नहीं हो सकता सिवाय ईश्वर के। मनुष्य को स्वयं ही अपनी रक्षा करनी होती है। जब वो सब कुछ त्याग कर भगवान के प्रति जागरूक हो जाता है, तभी वो देख पाता है कि यह समस्त संसार काल रूपी सर्प द्वारा ग्रसित है। इस प्रकार पिंगला ने अपनी बुद्धि को दृढ़ किया और अपने प्रेम तथा इच्छाओं से उत्पन्न मोह को समाप्त कर दिया। उसने शांति को अपनाया और विश्राम के लिए लेट गई। आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा सबसे बड़ा सुख। जब पिंगला ने अपने सांसारिक प्रेम की आशा को समाप्त कर दिया तो वो सुखपूर्वक सो गई। द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को भक्ति, वैराग्य और आत्मज्ञान का महत्व समझाते हैं। इस अध्याय में भगवान गहराई से बताते हैं कि कैसे भौतिक संसार में मोह और ममता से मुक्त होकर आत्मज्ञान और परमात्मा की भक्ति प्राप्त की जा सकती है। श्री कृष्ण उद्धव को समझाते हैं कि भक्ति ही वो माध्यम है जिससे मनुष्य संसार के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। सच्ची भक्ति का अर्थ केवल पूजा अर्चना नहीं है, बल्कि अपने मन, वचन और कर्मों को भगवान की सेवा में लगाना है। भगवान कहते हैं कि ये संसार माया का जाल है जो मनुष्य को उसके वास्तविक उद्देश्य से भटका देता है। इच्छाएं, भौतिक सुख और सांसारिक प्रतिष्ठा मनुष्य को बंधन में डालती हैं। मनुष्य को चाहिए कि वो इनसे ऊपर उठकर आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझे। भगवान उद्धव को आत्मा और शरीर का अंतर स्पष्ट करते हैं। शरीर नाशवान है, जबकि आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। आत्मा को पहचानने वाला व्यक्ति मोह, द्वेष और संसार के अन्य कष्टों से परे हो जाता है। वैराग्य का अर्थ है संसार में रहते हुए भी उससे अप्रभावित रहना। भगवान ये भी कहते हैं कि संतोष मनुष्य को आंतरिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। जो व्यक्ति संतोषी होता है वो परमात्मा की कृपा से जुड़ा रहता है। भगवान समझाते हैं कि ये सारा संसार उनकी माया से उत्पन्न हुआ है। प्रकृति उनके अधीन है और प्रत्येक जीव उनके द्वारा ही संचालित है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वो भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। भगवान उद्धव को बताते हैं कि केवल भगवान की शरण में जाने से ही मनुष्य का उद्धार संभव है। जो व्यक्ति पूर्ण समर्पण के साथ भगवान को अपना मार्गदर्शक मानता है वो सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। अध्याय के अंत में भगवान उद्धव से कहते हैं कि उन्हें माया के प्रभाव से बचकर केवल भगवान की भक्ति में मन लगाना चाहिए। मोह और ममता को त्याग कर परमात्मा की सेवा में ही अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को ये सिखाते हैं कि सांसारिक मोह, इच्छाओं और भौतिक सुखों को त्याग कर आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने और भगवान की भक्ति में लीन होने से ही सच्चा आनंद और मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। उद्धव गीता के अध्याय 3 में यह बताया गया है कि संसार में जो भी मनुष्य प्रिय वस्तुओं के पीछे भागता है, चाहे वो कोई भी भौतिक वस्तु हो, उसे अंततः दुख ही प्राप्त होता है। परंतु जो व्यक्ति अपने मन को माया और भोगों से दूर रखता है वो अनंत सुख को प्राप्त करता है। यह श्लोक ये भी बताता है कि जिनके पास कुछ नहीं होता, अर्थात जिनका मन संसार के आकर्षणों से मुक्त होता है, वे सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। जो लोग तात्कालिक भोगों की खोज में रहते हैं वे अपने जीवन के वास्तविक सुख से वंचित रह जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग मांसाहार और अन्य विकृत भोगों से दूर रहते हैं वे स्थायी सुख का अनुभव करते हैं।
यह भगवान के आत्म विवेक को प्रदर्शित करता है, जहां वे किसी भी बाहरी सम्मान या अपमान से परे रहते हैं। भगवान स्वयं को अपने ही आनंद में स्थित मानते हैं और किसी भी प्रकार के बाहरी तनाव से मुक्त रहते हैं। जब व्यक्ति अपनी चेतना को परिष्कृत कर लेता है, तब वो परम आनंद की अवस्था को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति बुराई और सांसारिक विषयों से मुक्त हो जाता है, वो सच्चे आत्मज्ञान और आनंद का अनुभव करता है। ऐसे व्यक्ति अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानकर उसी आनंद में स्थित हो जाते हैं। कुछ लोग वस्त्रों या अन्य साधनों के द्वारा आदर्श और संस्कारित दिखने का प्रयास करते हैं, किंतु उनका ध्यान केवल बाहरी दिखावे पर ही रहता है। जो लोग बिना वास्तविक ज्ञान के केवल बाहरी रूप से अच्छे दिखते हैं, वे न तो सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हैं और न ही आध्यात्मिक उन्नति। जब कोई व्यक्ति अपनी गलतियों को समझता है और उन्हें स्वीकार करता है, तब उसे संकोच और लज्जा का अनुभव होता है। ऐसे समय में वो अपनी पुरानी आदतों और गलत मार्गों से मुक्त होने का प्रयास करता है। इस परिवर्तन की प्रक्रिया में उसे कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही प्रक्रिया उसे आत्मसमझ और विकास की ओर ले जाती है। पुराने और अनुपयुक्त मार्गों को छोड़कर वो नया मार्ग अपनाता है, जो उसे सही दिशा दिखाता है और जीवन में सुधार लाता है। जब दो शंखों से एक साथ ध्वनि निकलती है, तो एक शंख की ध्वनि दूसरी को दबा देती है। इसी प्रकार जब दो विपरीत शक्तियां एक साथ कार्य करती हैं, तो उनकी प्रभावशीलता में टकराव होता है। एक कर्म या शक्ति का प्रभाव दूसरे द्वारा कम या अधिक हो सकता है। ये प्रतीक रूप में दर्शाता है कि जब विभिन्न मतों और विचारों में संघर्ष होता है, तो भ्रम उत्पन्न होता है। इसे दूर करने के लिए व्यक्ति को शांत और स्थिर रहना चाहिए। उसे बाहरी हलचलों से प्रभावित होने के बजाय अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मानसिक एकाग्रता और दृढ़ निश्चय से ही सफलता प्राप्त होती है। जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है, श्वास पर संयम रखता है और सही आसन में बैठता है, तब उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। ये श्लोक योगाभ्यास और ध्यान की महिमा को स्पष्ट करता है, जिसमें मन और शरीर को स्थिर कर आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ा जाता है। जब व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है और सभी बुरे विचारों तथा कर्मों से मुक्त हो जाता है, तब वो आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। इस प्रक्रिया में वो धीरे धीरे अपने सभी विकारों को त्याग कर मोक्ष की ओर बढ़ता है। ये श्लोक ये समझाता है कि आंतरिक शुद्धता और संयम से ही आत्म साक्षात्कार और निर्वाण संभव है। जब व्यक्ति अपने मन को पूर्ण रूप से शांत और नियंत्रित कर लेता है, तब वो बाहरी संसार से अप्रभावित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को न तो बाहरी घटनाओं की चिंता रहती है और न ही वो किसी बाहरी कारण से विचलित होता है। वो आत्मनिर्भर होकर शुद्ध आत्मा के रूप में जीवन जीता है। उसे न किसी के सहारे की आवश्यकता होती है और न ही बाहरी अपेक्षाओं की। एक साधु जो एकांत में रहकर आत्मोन्नति के लिए ध्यान और साधना करता है, बाहरी संसार की इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। उसे न प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता होती है और न ही किसी भौतिक लाभ की। वो शांति से जीवन व्यतीत करता है और उसकी सच्ची प्रसन्नता आंतरिक संतोष से उत्पन्न होती है। जो लोग भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं, उन्हें स्थायी शांति प्राप्त नहीं होती। उनका जीवन अस्थिर और नश्वर होता है। जैसे कोई सांप दूसरे के घर में घुसकर सुख पाने का प्रयास करे, लेकिन अंत में उसे कोई सुख प्राप्त नहीं होता। ईश्वर ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विनाश का कारण है। वही सभी का स्रोत है और समय के अनुसार ब्रह्मांड का सृजन करते हैं। जब सृष्टि का अंत होता है, तब वे इसे अपने भीतर समाहित कर लेते हैं और पुनः सृजन की प्रक्रिया आरंभ होती है। दिव्य सत्ता अद्वितीय और निराकार है, जो संपूर्ण सृष्टि का आधार है। वो सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से परे है और सभी शक्तियों का मूल स्रोत है। वो अपरिवर्तनीय है और भौतिक सीमाओं से परे स्थित है। जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है, तब वो सभी बंधनों और आसक्तियों से मुक्त हो जाती है। यही आत्मा का सर्वोच्च अनुभव है, जहां वो ब्रह्मानंद और शांति की अवस्था को प्राप्त करती है। ये आनंद न बाहरी साधनों से आता है और न ही किसी विशेष वस्तु पर निर्भर होता है। ब्रह्मांड की सृष्टि और उसका संचालन करने वाली शक्ति दिव्य है। ये शक्ति सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों के माध्यम से संसार को संचालित करती है।
यही गुण संसार को आकार देते हैं और उसकी गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। दिव्य सत्ता इन गुणों के द्वारा सृष्टि, संरक्षण और संहार की व्यवस्था बनाए रखती है। जैसे सूती धागा अपनी गांठ से जुड़ा रहकर धीरे धीरे निकलता है और अंत में फिर उसी में समा जाता है, वैसे ही परमेश्वर सभी जीवों को अपनी शक्ति से जोड़े रखते हैं और अंत में उन्हें अपने भीतर समाहित कर लेते हैं। जैसे मनुष्य का मन जहां स्थिर होता है, उसी के अनुसार उसका अनुभव बनता है, वैसे ही वो जहां अपना ध्यान केंद्रित करता है, उसी के अनुरूप उसकी अनुभूति होती है। यह संसार की वास्तविकता को समझने का एक मार्ग है जो मन की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। गुरु से प्राप्त ज्ञान आत्मज्ञान के माध्यम से हमारे भीतर गहरी समझ और विवेक को जागृत करता है। इसी ज्ञान से हम अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान पाते हैं और सही मार्ग पर अग्रसर होते हैं। गुरु मार्गदर्शक होते हैं जो हमें सत्य की दिशा में प्रेरित करते हैं। शरीर हमारे अस्तित्व का आधार है, परंतु वही हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। गुरु का मार्गदर्शन हमें आत्मनिर्भरता और आत्मबोध की ओर ले जाता है। जैसे आंख, कान और अन्य इंद्रियां मनुष्य को आकर्षित करती हैं, वैसे ही संसार की सुख सुविधाएं भी मन को अपनी ओर खींचती हैं, किंतु विवेक ही हमें उनसे मुक्त होने का मार्ग दिखाता है। इस आकर्षण के कारण ही हम बाहरी कार्यों और इच्छाओं में उलझे रहते हैं, जो हमें हमारे जीवन के उद्देश्य से दूर ले जाती हैं। बाहरी सुख सुविधाओं के लिए शरीर के विभिन्न अंगों का आकर्षित होना स्वाभाविक है, लेकिन इससे बचना आवश्यक है। भगवान ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन त्रिदेवों के माध्यम से संसार के विभिन्न रूपों की रचना की। इन देवताओं ने पृथ्वी, जल, आकाश, वृक्ष, पशु और अन्य जीवों को उत्पन्न किया। भगवान की कृपा से सभी जीव जंतु आनंद और समृद्धि की प्राप्ति के उद्देश्य से जीवन में आते हैं। संसार की सृष्टि और उसके संरक्षण के लिए भगवान ने प्रत्येक जीव को उचित रूप से रचा है। मनुष्य का जन्म अत्यंत बहुमूल्य है और इसे प्राप्त करना बहुत कठिन है। यह अवसर बार बार नहीं मिलता। इस जन्म में हमें ईश्वर के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सही दिशा में कर्म नहीं करते, तब तक जीवन का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान है, जो हमें ईश्वर के समीप ले जाता है। जब व्यक्ति में वैराग्य और ज्ञान का प्रकाश जागृत होता है, तब वो संसार की माया से दूर हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का ध्यान सच्चे उद्देश्य पर केंद्रित हो जाता है और वो संसार के संघर्षों तथा जटिलताओं से मुक्त होकर आत्मा के स्वरूप को पहचानने का प्रयास करता है। आत्मज्ञान ही वास्तविक सुख का स्रोत है और वही हमें संसार के बंधनों से मुक्त करता है। गुरु का ज्ञान स्थिर नहीं रहता, क्योंकि संसार की परिस्थितियां समय समय पर बदलती रहती हैं। इसलिए सच्चा गुरु ज्ञान के विभिन्न पक्षों पर निरंतर विचार करता है और उन्हें समझने का प्रयास करता है। ज्ञान और सत्य की प्राप्ति एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसे जीवन भर जारी रखना चाहिए। भगवान ने यदु को इस ज्ञान का उपदेश दिया और उसके पश्चात वे राजा के पास गए। वहां से भगवान की यात्रा का उद्देश्य संतोष और आनंद की प्राप्ति था, जो उन्हें स्वयं भगवान से मिला। भगवान का यह संदेश हमें सिखाता है कि जब हम ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं, तो हमारी यात्रा आत्मसंतोष और शांति की ओर ही जाती है। अवधूत की वाणी को सुनकर प्राचीन काल के हमारे पूर्वज संकोच और आसक्ति से मुक्त होकर ध्यान और समभाव से जीवन जीने लगे। जब हम अपने जीवन से सभी कष्ट और संकोच को त्याग कर ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं, तब हम वास्तव में शांति और समभाव की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। उद्धव गीता के इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को कर्म, ध्यान और आत्मज्ञान की गहन शिक्षाएं दी हैं। भगवान ने बताया कि जीवन का उद्देश्य केवल भोग और सुख साधनों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान और परम सत्य की प्राप्ति भी है। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि संसार में मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है और उसके कर्म ही उसकी जीवन यात्रा को निर्धारित करते हैं। जो लोग आत्मज्ञान और ब्रह्म मार्ग पर चलते हैं, वे कर्मों से परे जाकर आत्मा की शांति का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण ने उद्धव को समझाया कि जो व्यक्ति इच्छाओं और भोगों से मुक्त हो जाता है,
वह अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है। वह अपने कार्यों में संतुलन बनाए रखता है और फल की चिंता किए बिना निष्कलंक कर्तव्य का पालन करता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। भगवान ने यह भी कहा कि जो लोग आत्मा की वास्तविकता को समझ लेते हैं वे संसार की अस्थिरता और माया से ऊपर उठकर आत्मा के साथ एकत्व का अनुभव करते हैं। वे न केवल अपनी आत्मा को पहचानते हैं बल्कि परमात्मा के साथ भी एकत्व की अनुभूति करते हैं। इस अध्याय में भगवान ने उद्धव को यह भी बताया कि जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों, मन और इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है तब वह अंतःस्थित ब्रह्म के अद्वितीय सत्य को समझ सकता है। यही सच्चा योग है और यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। उद्धव गीता अध्याय 4। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे बताए हुए मार्ग पर चलता है उसे अपने स्वधर्म और अपने कर्तव्य में निष्ठा रखनी चाहिए। उसे वर्ण, आश्रम और कुल के आचार का पालन करते हुए इच्छा रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति शुद्ध आत्मा है उसे संसार के भोग विलास और विषयों में डूबे हुए लोगों के आचरण का निरीक्षण करना चाहिए तथा तत्व ज्ञान के माध्यम से गुणों के प्रभाव और उनके विपरीत परिणामों को समझना चाहिए। जैसे सोए हुए व्यक्ति के लिए विषय वासना का संसार वास्तविक नहीं होता, वैसे ही जो व्यक्ति संसार के भोग विलास के सपने देखता है उसकी इच्छाएं भी निरर्थक होती हैं। भेद बुद्धि के कारण वह गुणों के खेल में उलझा रहता है। जो व्यक्ति मोक्ष के इच्छुक हैं उन्हें सांसारिक कर्मों से निवृत्ति लेनी चाहिए और मेरे चरणों में मन लगाना चाहिए। आत्मज्ञान की खोज में लगे व्यक्ति को सांसारिक कर्मों के लिए प्रेरित करने वाली इच्छाओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मनुष्य को यम नियम का पालन करते हुए भगवान में ध्यान लगाना चाहिए। उसे शांत, ज्ञानी और भगवान को जानने वाले गुरु की सेवा करनी चाहिए जो स्वयं भगवान में स्थित हो, जिसमें घमंड और ईर्ष्या न हो, जो दक्ष और कुशल हो, ममता रहित हो, दृढ़ मित्रता वाला हो, जल्दबाजी न करने वाला हो, सत्य का जिज्ञासु हो, दूसरों की निंदा न करता हो और जिसका वचन सार्थक हो। ऐसा व्यक्ति गुणी और श्रेष्ठ माना जाता है। सद्गुणों का विकास मनुष्य को आध्यात्मिक प्रगति की ओर ले जाता है। विनम्रता, कुशलता और सत्यनिष्ठा आत्मा की शुद्धता के लिए आवश्यक है। पत्नी, पुत्र, घर, खेत, परिवार और धन आदि के प्रति उदासीन रहना चाहिए और सबको आत्मा के समान देखना चाहिए। संसार के मोह से ऊपर उठकर सभी में समान दृष्टि अपनाने से व्यक्ति आत्मा के सत्य को पहचान सकता है। जो आत्मा स्थूल और सूक्ष्म शरीर से भिन्न है वह आत्मा का साक्षात दर्शन करता है। जैसे लकड़ी को जलाने वाली अग्नि स्वयं उससे अलग होती है, वैसे ही आत्मा शरीर से अलग है। आत्मा को शरीर और उसके गुणों से भिन्न समझना चाहिए। आत्मा ज्ञान और प्रकाश का स्रोत है। आत्मा न तो सीमित है और न असीम, न सूक्ष्म है और न स्थूल। वह गुणों के आधार पर देह में प्रवेश करता है और उन्हें धारण करता है। आत्मा का स्वरूप अनंत है। वह शरीर के गुणों से प्रभावित नहीं होता, किंतु देह के साथ उसका संबंध बना रहता है। ये शरीर गुणों से निर्मित है और यही संसार का बंधन है। जो आत्मा को पहचानता है वह इस बंधन को तोड़ सकता है। संसार का बंधन केवल आत्मा की अज्ञानता के कारण है। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पाया जा सकता है। इसलिए आत्मा जो केवल एक और परब्रह्म में स्थित है उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए और संसार की वस्तुओं के प्रति बुद्धि को क्रमशः त्याग देना चाहिए। गुरु आचार्य प्रथम अरणी है और शिष्य दूसरी अरणी। इन दोनों का मिलन संघर्ष रूपी मंथन है और जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो सुखदायी होता है। शुद्ध बुद्धि वैशारदी माया और गुणों के द्वारा उत्पन्न भ्रम को नष्ट कर देती है। जैसे अग्नि जलने के बाद शांत हो जाती है, वैसे ही आत्मा इन गुणों से मुक्त होकर शांति प्राप्त करती है। कर्म करने वाले और भोगने वालों, सुख दुख, भिन्नता और नित्य स्थिति को लोक, काल और आत्मा के माध्यम से समझा जाना चाहिए। सभी भावनाओं की उत्पत्ति उनकी मूल प्रकृति से होती है। उनकी विभिन्न आकृतियों और भेदों के कारण बुद्धि का विभाजन होता है। सभी जीवों के जीवन में शरीर और समय के प्रभाव से जन्म, मृत्यु, सुख और दुख जैसे अनुभव बार बार होते रहते हैं। ये जीवन का स्वाभाविक चक्र है जिसमें परिवर्तन अपरिहार्य है।
जीव अपने कर्मों और उनके परिणामों में पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होता। सुख दुख का अनुभव कर्मों का स्वाभाविक फल है और इस स्थिति में जीव अपनी इच्छा से सब कुछ बदलने में असमर्थ होता है। जीवन में कोई भी व्यक्ति, चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी, पूर्ण सुख प्राप्त नहीं कर सकता। अज्ञानी व्यक्ति को दुख का अनुभव अधिक होता है क्योंकि वह अहंकार और ममता के कारण परेशान रहता है। ज्ञानी व्यक्ति भले ही बाहरी रूप से दुख का अनुभव करे, परंतु वह आंतरिक रूप से उससे अप्रभावित रहता है। सुख और दुख के कारणों को जानने के बावजूद लोग इनसे बच नहीं पाते। जैसे मृत्यु निश्चित है और उससे बचना संभव नहीं, वैसे ही सुख और दुख जीवन के अभिन्न अंग हैं। इनका प्रभाव व्यक्ति पर उतना ही निश्चित है जितना किसी अपराधी पर दंड। संसार में सुख और इच्छाएं क्षणिक होती हैं। जब मृत्यु निकट होती है तब कोई भी सांसारिक वस्तु या इच्छा व्यक्ति को संतोष प्रदान नहीं कर सकती। मनुष्य जो कुछ भी देखता या सुनता है वो ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, क्रोध और हानि लाभ के चक्र में उलझा रहता है। इस कारण उसके कर्म और इच्छाएं प्रायः व्यर्थ हो जाती हैं। जैसे खराब फसल से मेहनत बेकार हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति इन बाधाओं के बावजूद धर्म का पालन करता है और अपने कर्तव्यों का सही प्रकार से निर्वहन करता है तो वो श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति यज्ञों द्वारा देवताओं को प्रसन्न करता है वो स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। वहां वो देवताओं के समान दिव्य भोगों का आनंद लेता है जो उसने अपने पुण्य कर्मों से अर्जित किए होते हैं। अपने पुण्य के फलस्वरूप वो गंधर्वों और अप्सराओं के बीच रहता है। देवताओं की संगति में रहने वाला ये व्यक्ति सुंदर वेशभूषा धारण कर सुखी और प्रसन्नचित्त रहता है। किंतु इस आनंद में डूबा हुआ व्यक्ति ये भूल जाता है कि उसका पुण्य क्षीण होने वाला है। जैसे ही पुण्य समाप्त होता है वो स्वर्ग से गिरकर पुनः मृत्यु लोक में आ जाता है, जहां उसे फिर जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना पड़ता है। जो व्यक्ति अधर्म, बुरी संगति और वासनाओं के वश में आकर हिंसा, चोरी और अन्य अनैतिक कर्म करता है वो पुण्य से वंचित होकर अधोगति को प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति पशुओं की बलि देकर बुरी शक्तियों को प्रसन्न करने के प्रयास में नरक लोक को प्राप्त होता है। वहां वो तीव्र अंधकार और पीड़ा का अनुभव करता है। जो लोग सांसारिक वासनाओं और अधर्म में लिप्त रहते हैं वे कर्मों के कारण बार बार जन्म लेते हैं और दुख भोगते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए सुख की प्राप्ति असंभव हो जाती है क्योंकि उनके कर्मों का परिणाम केवल कष्टदायक होता है। भय, जो सभी प्राणियों में व्याप्त है, इवन सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा में भी परमात्मा की शक्ति का प्रतीक है। हर जीव परमात्मा के अधीन है, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो। ये भय केवल उन्हीं को सताता है जो गुणों के भेदभाव में फंसे रहते हैं और आत्मा की एकता को नहीं पहचानते। सत्व, रजस और तमस ये तीनों गुण कर्मों को उत्पन्न करते हैं और जीव उन कर्मों का फल भोगता है। जब तक जीव गुणों के प्रभाव में रहता है तब तक उसे बंधन और स्वतंत्रता का अनुभव होता रहता है। गुणों के भेद के कारण आत्मा की वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव संभव नहीं हो पाता। जो लोग गुणों और उनके प्रभाव को समझे बिना भक्ति और साधना करते हैं वे भ्रम में ही पड़े रहते हैं। इस भ्रम के कारण वे भय, दुख और असंतोष का अनुभव करते हैं। परमात्मा का साक्षात्कार तभी संभव है जब व्यक्ति गुणों के भेद को पार कर आत्मा की एकता का अनुभव करे। उद्धव प्रश्न करते हैं कि यदि आत्मा गुणों में लिप्त होकर कर्म करती है तो वो बंधन से मुक्त कैसे हो सकती है? क्या आत्मा को कर्मों से स्वतंत्र रहकर बंधन और मुक्ति के बीच का अंतर समझा जा सकता है? उद्धव ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति कैसे आचरण करता है, क्या खाता है, क्या त्याग करता है और उसके लक्षण क्या होते हैं। अंत में उद्धव इस बात पर संशय व्यक्त करते हैं कि क्या आत्मा नित्य बद्ध, सदैव बंधन में है या नित्य मुक्त, सदैव मुक्त है। वे भगवान से ये गूढ़ प्रश्न पूछते हैं कि इस विरोधाभास का समाधान क्या है, ताकि आत्मा के स्वरूप और उसकी स्थिति को स्पष्ट रूप से समझा जा सके। चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण आत्मा, गुण, कर्म और मोक्ष से जुड़ी गूढ़ शिक्षाओं को उद्धव को विस्तार से समझाते हैं। यह अध्याय जीवन, मृत्यु, सुख दुख और आत्मा की स्वतंत्रता पर आधारित है। भगवान कहते हैं कि संसार में सभी जीव अपने कर्मों और गुणों के प्रभाव में बंधे हुए हैं। जन्म, मृत्यु, सुख दुख और जीवन के अन्य अनुभव
समय और शरीर के प्रभाव से होते हैं। पुण्य कर्म करने वाला व्यक्ति स्वर्ग का आनंद लेता है, लेकिन जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो उसे पुनः जन्म लेना पड़ता है। अधर्म, बुरी संगति और वासनाओं में डूबा हुआ व्यक्ति नरक की पीड़ा भोगता है। भगवान ये स्पष्ट करते हैं कि कर्म और गुणों का ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक व्यक्ति आत्मा के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचानता। सत्व, रजस और तमस ये गुण कर्मों को प्रेरित करते हैं और आत्मा उन कर्मों के फल को भोगती है। आत्मा का बंधन और स्वतंत्रता गुणों के प्रभाव पर निर्भर करती प्रतीत होती है। जीव का वास्तविक भय तब समाप्त होता है जब वो परमात्मा की शरण में आता है और गुणों के भेदभाव से ऊपर उठता है। भगवान ये भी बताते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है, वो केवल कर्म और उनके परिणामों से बंधी हुई प्रतीत होती है। अध्याय के अंत में उद्धव ये प्रश्न उठाते हैं कि आत्मा नित्यबद्ध है या नित्य मुक्त। वे ये भी जानना चाहते हैं कि मुक्त व्यक्ति कैसे रहता है, क्या करता है और उसके जीवन के लक्षण क्या होते हैं। भगवान इन गूढ़ प्रश्नों का उत्तर देते हुए आत्मा और उसके संबंध में अद्वैत और भक्ति के महत्व को समझाते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि सच्चा सुख और शांति आत्मा के ज्ञान, भक्ति और परमात्मा के सानिध्य से प्राप्त होती है। सांसारिक वासनाओं और गुणों के प्रभाव से मुक्त होकर ही आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकती है। उद्धव गीता अध्याय 5। 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बंधन और मुक्ति की गहरी व्याख्या करते हुए बताते हैं कि बंधन और मुक्ति केवल गुणों के आधार पर प्रतीत होते हैं, वास्तविकता में नहीं। बंधन और मुक्ति के इस भेद का मूल कारण माया है, जो जीव को भ्रम में डालती है। आत्मा स्वयं सदा स्वतंत्र है और किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं है। माया के कारण जीव शोक, मोह, सुख, दुख और देहाभिमान का अनुभव करता है, जो वास्तविक नहीं है। ये स्थिति स्वप्न के समान है, जिसमें व्यक्ति अनजाने में कल्पित घटनाओं को सत्य मान लेता है। ठीक इसी प्रकार संसार भी माया से उत्पन्न है और आत्मा की वास्तविक स्थिति से भिन्न है। भगवान कहते हैं कि विद्या और अविद्या ये मेरी दो शक्तियां हैं। विद्या मोक्ष का कारण बनती है, जबकि अविद्या जीव को बंधन में डालती है। ये दोनों मेरी माया द्वारा निर्मित हैं। जीव, जो मेरा ही अंश है, अज्ञान के कारण बंधन में पड़ता है और ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त करता है। भगवान ये भी समझाते हैं कि बंधन और मुक्ति की अवस्थाएं एक ही आत्मा में प्रतीत होती हैं, किंतु वे परस्पर विरोधी हैं। बंधन अज्ञान से होता है और मुक्ति ज्ञान से। इसे समझाने के लिए भगवान एक उदाहरण देते हैं। एक ही वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी पीपल के फल खा रहा है, जो कर्म और माया का प्रतीक है, जबकि दूसरा पक्षी निस्पृह और संतोष में स्थित है, जो मुक्त आत्मा का प्रतीक है। जो जीव अज्ञान में है, वो कर्मों के चक्र में फंसा रहता है, जबकि ज्ञानी व्यक्ति इनसे मुक्त हो जाता है। ज्ञानी व्यक्ति शरीर में रहते हुए भी शरीर के बंधन से मुक्त रहता है, जैसे स्वप्न से जागा हुआ व्यक्ति स्वप्न की घटनाओं से प्रभावित नहीं होता। दूसरी ओर अज्ञानी व्यक्ति, जो देहाभिमान में रहता है, स्वप्न के अनुभव को ही वास्तविक मानता है। भगवान ये भी बताते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति इंद्रियों और उनके विषयों में उलझकर अहंकार नहीं करता। वो गुणों के बीच भेदभाव करता है और विकारों से परे रहता है। अज्ञानी व्यक्ति, जो कर्म और गुणों के अधीन होता है, मैं करता हूं का भाव लेकर संसार के बंधन में फंसता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण आत्मा की स्वतंत्रता, माया का प्रभाव और ज्ञान के महत्व को स्पष्ट करते हैं। ये ज्ञान ही मुक्ति का द्वार है, जो जीव को संसार के भ्रम से बाहर निकालता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति भोगों में रुचि नहीं रखता, जो शयन, आहार और शारीरिक सुखों से दूर रहता है, वो वास्तव में अपनी आत्मा की खोज में होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए भौतिक सुखों का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि वो इन्हें आत्मिक साधना और ध्यान के साधन के रूप में देखता है, न कि आनंद या विलासिता के रूप में। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों और गुणों से असंग रहता है, वो उन गुणों से प्रभावित नहीं होता। जैसे आकाश में बहने वाली सूक्ष्म वायु के मार्ग में कोई रुकावट नहीं होती, वैसे ही गुणों से असंग व्यक्ति स्वतंत्र रहता है और उसकी आत्मा किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त होती है। जो व्यक्ति अपनी वृत्तियों और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है,
वो ज्ञान में परम ज्ञान को प्राप्त करता है और स्वप्न की अवस्था से बाहर आकर सत्य को जानता है। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न से जागकर अपने भ्रमों से मुक्त हो जाता है, वैसे ही ज्ञान की प्राप्ति के बाद व्यक्ति सभी भ्रमों और असत्य से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति अपने मन, इंद्रियों और प्राणों के बंधनों को त्याग कर पूरी तरह आत्मा में रमण करता है, वो देह से जुड़े गुणों से मुक्त हो जाता है। भले ही वो शरीर में स्थित हो, उसकी आत्मा उन गुणों से अछूती रहती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की हिंसा से बचता है और यदि कोई उस पर हिंसा करे तो भी वो प्रतिक्रिया नहीं करता। वो समझता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो उसी परमात्मा का कार्य है। वो सब कुछ शांति से स्वीकार करता है। जो व्यक्ति अपने वचनों और कर्मों में संतुलन बनाए रखता है, जो न किसी की स्तुति करता है और न निंदा, वही संतुलित दृष्टि वाला ज्ञानी होता है। वो किसी वस्तु को अत्यधिक अच्छा या बुरा नहीं मानता, उसकी दृष्टि में सब कुछ समान होता है। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे आत्मज्ञान में लीन रहता है, वो न किसी से भला बुरा कहता है और न किसी को आदर्श या निंदनीय मानता है। ऐसे व्यक्ति का मन स्थिर रहता है और वो जड़ वस्तु के समान शांति से संसार में विचरण करता है। शब्द ब्रह्म में निपुण और परमात्मा के रहस्य को जानने वाला व्यक्ति संसार के सुख दुख से प्रभावित नहीं होता। वो ब्रह्म को जानने के लिए अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है और उसके परिणाम स्वरूप सभी सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों द्वारा संसार में लाभ पाने की इच्छा रखता है, जैसे गाय, बछड़े, पत्नी और संतान के लिए कर्म करता है, वो शरणागत को सही मार्ग पर नहीं ले जाता। बिना आत्मज्ञान के ये सब व्यर्थ है और दुख का कारण बनता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को आत्मा के सत्य स्वरूप में स्थापित करता है और भ्रमों को दूर करता है, वो अपने मन को मुझ में समर्पित कर देता है। तब वो न किसी भिन्नता का अनुभव करता है और न कोई द्वैत उसे कष्ट देता है। ऐसे व्यक्ति का मन पूर्णतः शांत और एकाग्र हो जाता है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर रखकर मुझ पर, जो ब्रह्म रूप में संपूर्ण संसार में व्याप्त हूं, पूर्ण विश्वास रखता है, वो बिना किसी मोह और स्वार्थ के कर्म करता है। जब वो अपने कर्मों को मुझ में समर्पित कर देता है, तब वो सच्चे आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। जो व्यक्ति मेरी दिव्य कथा, स्तुति और उपासना में विश्वास करता है, जो मुझसे जुड़कर कर्म करता है और जो बार बार मेरा स्मरण करता है, वो परम सुख और शांति को प्राप्त करता है। ऐसे लोग जन्म और कर्म के बंधन से मुक्त होकर मेरी शरण प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति मुझ में विश्वास रखता है और मुझसे जुड़े धर्म, कर्म और इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है, वो पूर्ण भक्ति और निश्चल श्रद्धा को प्राप्त करता है। मेरे प्रति ऐसी भक्ति उसे जीवन में स्थिरता और शांति प्रदान करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे साधुओं की संगति से मेरे प्रति श्रद्धा और भक्ति प्राप्त करता है, वही मेरे परम पद को प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को मेरी दिव्य दृष्टि से दर्शन होते हैं और वो संसार के समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। उद्धव ने भगवान से ये पूछा कि आपकी भक्ति किस प्रकार की होती है, जो भक्तों द्वारा साध्य है, और भक्ति में दृढ़ता कैसे आती है। वे ये जानने के लिए उत्सुक थे कि भगवान की भक्ति के मार्ग में कौन कौन से तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि जो लोग मेरे प्रति शरणागत होते हैं और जो मेरा प्रेम तथा भक्ति सच्चे हृदय से करते हैं, उनके लिए मेरी भक्ति सरल हो जाती है। मैं उन पर अपनी कृपा बरसाता हूं और वे मेरी नित्य भक्ति में लीन रहते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा कि मैं ब्रह्म के परम रूप में इस सृष्टि में व्याप्त हूं, जो समस्त पदार्थों और प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश का कारण है। मैं संसार के प्रत्येक अत्व में प्रवाहित हूं, फिर भी मुझसे कोई भिन्नता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि जो भक्त अपने मन को मेरी शरण में समर्पित कर देता है, वो अहंकार, द्वेष और द्वैत से परे हो जाता है। वो शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है और समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति कामनाओं और वासनाओं से मुक्त होता है, जो शांत और संतुलित रहता है, वही सच्चा भक्त है। उसकी इच्छाएं संयमित होती हैं
और वो संसार की सभी सुख साधनाओं से ऊपर उठकर केवल मेरी शरण में रहता है। वो मेरी भक्ति में स्थिर रहता है और मुझे अपना सर्वोच्च शरणादाता मानता है। श्री कृष्ण ने बताया कि जो व्यक्ति निरंतर अपनी आत्मा की गहराइयों में स्थित रहता है और जो सच्चे गुणों के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है, वो अपने कर्तव्यों में मन और आत्मा से लगा रहता है। वो विनम्र और क्षमाशील होता है तथा सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखता है। ऐसे व्यक्ति की आत्मा स्थिर और गहन होती है और वो सभी प्रकार के अहंकार से मुक्त रहता है। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार धर्म का पालन करते हुए दोषों का त्याग करता है, वही सच्चा भक्त बनता है। वो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर मुझे हृदय से भजता है। ऐसे व्यक्ति का अंतर्मन शुद्ध होता है और वो मेरे मार्ग पर चलता है। जो व्यक्ति मुझसे न तो जानबूझकर और न ही अनजाने में बल्कि एक निष्ठ भाव से भक्ति करता है, वही मेरा प्रिय भक्त बनता है। उसके लिए कोई भेदभाव या द्वैत नहीं रहता और उसकी भक्ति निस्वार्थ होती है। ऐसे भक्तों के लिए मैं विशेष आशीर्वाद प्रदान करता हूं और उन्हें अपनी लीलाओं, गीतों और काव्य के माध्यम से सच्चा ज्ञान देता हूं। भक्तों के साथ संगति, उनकी पूजा और उनके दर्शन का विशेष महत्व है। जब कोई व्यक्ति मेरे दर्शन और पूजा में पूर्ण श्रद्धा से लीन रहता है, तो उसकी भक्ति और भी प्रगाढ़ हो जाती है और वो मुझे सही अर्थों में पहचान लेता है। भक्तों का विश्वास और श्रद्धा मेरे विषय में सुनने और मेरा ध्यान करने से बढ़ती है। जब वे मेरे कार्यों को समझते हैं तो अपनी आत्मा को मुझसे जोड़ लेते हैं और मुझे पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं। उनकी भक्ति जीवन के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है। जो व्यक्ति मेरे गीतों और स्तुतियों के माध्यम से मेरी उपासना करता है, वो मेरे सानिध्य में समस्त सुख प्राप्त करता है। जो लोग मेरी कथा और भक्ति में लीन होकर जीवन का उद्देश्य प्राप्त करते हैं, वे अंततः मुझसे दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मैं उन भक्तों को आशीर्वाद देता हूं जो मेरे मंदिरों, पूजा और उत्सवों में भाग लेते हैं। मेरी पूजा का उद्देश्य मन को मुझ में केंद्रित करना होता है, जिससे भक्त मेरा साक्षात्कार कर सके। जो व्यक्ति मेरे आयोजनों और पर्वों में सक्रिय भाग लेते हैं, वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समृद्धि प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जो लोग मेरे मंदिरों और पूजा स्थलों में श्रद्धा के साथ उपासना करते हैं, उनका जीवन आदर्श बन जाता है। वे न केवल अपना कल्याण करते हैं, बल्कि दूसरों को भी लाभ पहुंचाते हैं। उनकी पूजा विधि और आस्था मेरे प्रति सच्चे प्रेम की पहचान होती है। जो व्यक्ति मेरे मंदिरों की पूजा के साथ समाज सेवा और अन्य शुभ कार्यों में रुचि रखते हैं, वे मेरे सच्चे उपासक बन जाते हैं। वे अपने कार्यों को उत्साह और श्रद्धा से करते हैं और उनकी भक्ति मेरी कृपा से पूर्ण होती है। जो कुछ भी व्यक्ति इस संसार में सबसे प्रिय मानता है, जैसे सुख, ऐश्वर्य या कोई अन्य भौतिक वस्तु, यदि वो उसे भगवान को अर्पित करता है तो उसे अनंत आशीर्वाद प्राप्त होता है। सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गाय, आकाश, जल और पृथ्वी, ये सभी तत्व और जीव भगवान के प्रतीक हैं। इनका आदर और पूजन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। सूर्य की उपासना, अग्नि में आहुति देना और ब्राह्मणों का सम्मान करना, ये सभी भक्ति मार्ग के अंग हैं और भगवान की सेवा माने जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के इन रूपों की श्रद्धा से पूजा करता है, उसे शांति और सुख की प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की उपासना करता है, तो उसे समृद्धि और आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। ऐसे भक्तों के हृदय में भगवान का स्मरण सदा बना रहता है और वे प्रत्येक कर्म भगवान को ध्यान में रखकर करते हैं। श्रद्धा और विश्वास से किया गया सेवा कार्य ही सच्ची भक्ति है, जो व्यक्ति को भगवान के समीप ले जाता है। उद्धव गीता के 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान, कर्म और भक्ति के संबंध में महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। इस अध्याय में भगवान ने कर्मों के बंधन और मोक्ष के मार्ग पर प्रकाश डाला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वास्तविक मुक्ति कर्मों के त्याग में नहीं,
बल्कि कर्मों से अनासक्ति में है। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति स्वार्थ से मुक्त होकर बिना लोभ और इंद्रिय विषयों के मोह के अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सच्चे अर्थों में मुक्ति प्राप्त करता है। इस अध्याय में भगवान ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति सही ज्ञान के साथ कर्म करता है और कर्मों के परिणामों से असंग रहता है, वो अंततः परमात्मा तक पहुंचता है। भक्ति और ज्ञान के महत्व को भगवान ने विशेष रूप से रेखांकित किया और बताया कि जो व्यक्ति श्रद्धा, सेवा और संतोष के साथ जीवन जीता है, वो भगवान की कृपा से दिव्य शांति प्राप्त करता है। भगवान ने भक्तों को ये निर्देश भी दिया कि वे संसार के प्रति आसक्ति को कम करें और आत्मा में स्थित परमात्मा को जानने का प्रयास करें, जिससे वे अनंत सुख और शांति को प्राप्त कर सकें। भक्तों का सच्चा धर्म आत्मसमर्पण है और जो भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ जीवन जीते हैं, वे हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहते हैं। उद्धव गीता अध्याय 6। छठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योग, सांख्य, धर्म, स्वाध्याय, तप, त्याग, यज्ञ, दान और दक्षिणा जैसे साधन भी मेरे प्रति भक्ति और समर्पण के बिना फल नहीं देते। ये सभी क्रियाएं तभी फलदायी होती हैं जब वे परमात्मा की शरण में समर्पित हों। केवल बाहरी साधनों से कोई विशेष लाभ नहीं होता। व्रत, यज्ञ, तीर्थ यात्रा और संयम जैसे धार्मिक कर्म भी सत्संग के माध्यम से ही प्रभावी बनते हैं। सत्संग न केवल इन कार्यों की शुद्धता बढ़ाता है, बल्कि व्यक्ति को संसार के दोषों से भी मुक्त करता है। इसलिए सत्संग अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे मन और हृदय शुद्ध होता है। भगवान ने कहा कि जब कोई व्यक्ति सत्य, ज्ञान और भक्ति में संलग्न होता है, तो वो न केवल मानवों के बीच, बल्कि दैत्य, यक्ष, गंधर्व, नाग, सिद्ध, चारण और अन्य प्राणी भी भगवान की भक्ति में रम जाते हैं। सत्संग का प्रभाव केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सभी जीवों पर पड़ता है। इस श्लोक में भगवान ने कहा कि विभिन्न जातियां जैसे ब्राह्मण, शूद्र, स्त्रियां, वैश्य और अन्य लोग जो रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में होते हुए भी सत्य और भक्ति में संलग्न होते हैं, वे भी अपने जीवन में भगवान की भक्ति और दर्शन से श्रेष्ठ स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से लोग, चाहे वे किसी भी वर्ग, जाति या परिस्थिति से हों, यदि भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा और भक्ति अर्पित करते हैं, तो वे अंततः भगवान के परम धाम को प्राप्त करते हैं। ये अवस्था किसी भी प्रकार के शारीरिक या मानसिक कष्ट से परे होती है। भगवान ने कुछ विशेष व्यक्तियों के उदाहरण दिए, जैसे वृषपर्वा, बलि, विभीषण, सुग्रीव और हनुमान, जिन्होंने अपने अद्वितीय कर्मों और भक्ति के द्वारा भगवान के चरणों में स्थिरता प्राप्त की। इन उदाहरणों के माध्यम से ये बताया गया कि विभिन्न जीवन स्थितियों से भी उच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है। जिन लोगों ने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया या जो किसी प्रकार के तप या उपासना में लीन नहीं रहे, वे भी यदि सत्य भक्ति और भगवान के संग में रहते हैं तो भगवान के पास पहुंच सकते हैं। भगवान ने बताया कि भक्ति और समर्पण ही सबसे उत्तम मार्ग है। भगवान ने कहा कि गोपियां, गायें और अन्य जीव जो केवल श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण होते हैं, वे भगवान के चरणों में निवास करते हैं। अन्य लोग जो अज्ञान में रहते हैं, उन्हें केवल ज्ञान की आवश्यकता होती है और वे भी इसी भक्ति के माध्यम से भगवान की शरण में आते हैं। भगवान ने कहा कि योग, सांख्य, दान, तप, यज्ञ और अन्य साधन केवल उन्हीं को लाभ देते हैं जो उन्हें सही भाव और उद्देश्य से करते हैं। बिना उचित भाव के ये साधन किसी काम के नहीं होते। ध्यान, तप और योग तभी प्रभावी होते हैं जब उनका उद्देश्य आत्मा की उन्नति और परमात्मा के दर्शन से जुड़ा हो। भगवान ने राम के साथ अपने समय और प्रेम पूर्ण संबंध का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उनका मन और भाव राम के साथ पूर्ण रूप से जुड़े हुए थे। जैसे राम के साथ भगवान का गहरा संबंध था, वैसे ही भगवान का सच्चा भक्त सदैव उनके साथ जुड़ा रहता है। भगवान ने कहा कि वे गोकुल वासियों को अपनी प्रेममयी दृष्टि से देखते थे और गोकुल वासियों का जीवन ही उनका अवतार बन गया था, जिसे उन्होंने अपने गहरे प्रेम से स्वीकार किया।
इस प्रेम में प्रत्येक का जीवन भगवान के साथ एकाकार हो गया था और वे उनके साथ रीति नीति में जुड़े हुए थे। भगवान ने उनके जीवन को ऐसा बना दिया कि वे भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य विषय से असंबद्ध हो गए। भगवान ने यह भी कहा कि यह प्रेम और भक्ति केवल उस समय के भक्तों तक सीमित नहीं थी जब वे उनकी प्रत्यक्ष उपस्थिति में थे। जैसे मुनि ध्यान में लीन होकर अद्वितीय अनुभव प्राप्त करते हैं, वैसे ही ये भक्त भगवान के साथ समय बिताते हुए अलौकिक अनुभूति को प्राप्त कर रहे थे। उनका मन और आत्मा केवल भगवान के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई थी, जैसे नदी में मिलने पर जल अपने नाम और रूप को त्याग देता है। भगवान ने कहा कि जिन भक्तों ने उनसे प्रेम किया और उन्हें अपने जीवन का सुख माना, वे उनसे आगे ब्रह्मलोक तक पहुंचने में सक्षम हो गए। अपनी भक्ति के कारण उन्होंने साकार ब्रह्मलोक की प्राप्ति की और वे असंख्य संख्या में भगवान के संग भक्ति का अनुभव करने लगे। उनकी आस्था और प्रेम ने उन्हें सर्वोच्च स्थिति तक पहुंचा दिया। भगवान ने कहा, उद्धव, तुम अपने जीवन की उलझनों और मानसिक संकोच को त्याग दो और ध्यान पूर्वक मेरी बातों को समझो। श्रुति, स्मृति, प्रवृत्ति और निवृत्ति के विषय में मेरे उपदेशों को ग्रहण कर मेरे आशीर्वाद से तुम सही मार्ग पर चल सकोगे। तुम्हें जो भी निर्देश दिए गए हैं, उनसे तुम्हारी आत्मा शुद्ध होगी और तुम परमात्मा से जुड़ सकोगे। भगवान ने उद्धव को यह संदेश दिया कि वे पूरी तरह उन्हीं की शरण ग्रहण करें, क्योंकि वे स्वयं सर्वशक्तिमान और समस्त देहधारियों के स्वामी हैं। भगवान को समर्पित होने पर मन में कोई संकोच या भय नहीं रहता, क्योंकि जो व्यक्ति अपने अंतर मन में भगवान को स्वीकार कर लेता है, वह अनंत प्रेम और शांति को प्राप्त करता है। उद्धव ने भगवान से कहा कि उनके मन में एक संशय है, क्योंकि भगवान के उपदेशों को समझने में उन्हें कुछ कठिनाई हो रही है। वे ये जानना चाहते थे कि यदि कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से आत्मस्थित है, तो फिर वह भ्रम की अवस्था में क्यों रहता है और उसके मन में अज्ञात प्रश्न क्यों उत्पन्न होते हैं। भगवान ने कहा कि आत्मा का जन्म बहुत पहले हुआ है और यह शरीर में प्राण, ध्वनि और मानसिक रूपों के माध्यम से प्रकट होती है। प्राण और मन, जो सूक्ष्म रूप से आत्मा से जुड़े होते हैं, शरीर के भीतर अपने कार्य करते हैं। यह शरीर आत्मा का केवल एक अस्थायी निवास है, जिसे वह ग्रहण करता है, फिर त्याग कर नया रूप धारण करता है। भगवान ने उदाहरण दिया कि जैसे अग्नि और वायु अपने अपने तत्वों में मिलकर एक स्वरूप को उत्पन्न करते हैं, वैसे ही उनकी शक्ति और रूप उन्हीं से प्रकट होते हैं। भगवान ने कहा कि वे अनंत हैं और सर्वत्र व्याप्त हैं। जैसे जल की एक बूंद जल राशि में मिलकर उसी का रूप बन जाती है, वैसे ही भगवान अपने सभी रूपों में पहचाने जाते हैं। भगवान ने कहा कि गति, कर्म और सृष्टि के प्रत्येक तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यह सब सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों से प्रेरित होते हैं। घ्राण, रस, दृष्टि, स्पर्श और श्रवण, ये सभी इंद्रियां भी इन्हीं गुणों के प्रभाव से कार्य करती हैं। संकल्प, ज्ञान और अहंकार भी इन्हीं गुणों के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। ये तीनों गुण जीवन और ब्रह्मांड की सभी घटनाओं और कर्मों में सक्रिय रहते हैं। भगवान ने कहा कि जीवन का आरंभ त्रिविध बीज से होता है, जो प्रत्येक जीव के अस्तित्व का मूल स्रोत है। एकात्मता का अनुभव करने के लिए जीवात्मा विशेष अवस्था में प्रवेश करती है। यह जीवन अनेक रूपों में प्रकट होता है, जैसे बीज विभिन्न योनियों में प्रवेश कर पुनः प्रकट होते हैं। भगवान ने कहा कि यह समस्त सृष्टि एक विशाल वस्त्र के समान है, जिसमें संसार के सभी तंतु आपस में जुड़े हुए हैं। संसार का वृक्ष कर्मों से उत्पन्न होता है और उसके फल कर्मों के अनुसार होते हैं। इस वृक्ष से उत्पन्न सभी फल और कर्म एक निश्चित प्रक्रिया के अंतर्गत विकसित होते हैं, जो जीवन के निरंतर प्रवाह को दर्शाते हैं। जैसे एक विशाल वृक्ष के विभिन्न अंग आपस में जुड़े होते हैं, वैसे ही संसार के सभी तत्व परस्पर जुड़े हुए हैं और जीवन की प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखते हैं। भगवान ने कहा कि जैसे विभिन्न प्राणी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करते हैं, वैसे ही संसार में एक ही सत्य को अनेक रूपों में देखा, समझा और अनुभव किया जाता है। यही माया का प्रभाव है। जीवों का अस्तित्व और उनकी यात्रा
इसी माया के जाल से जुड़ी हुई है जो उन्हें बार बार भ्रमित करती है। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति गुरु की उपासना में एकनिष्ठ भाव से रहता है और अपने मन, आत्मा और बुद्धि को शुद्ध करता है, वही सही मार्ग पर चल पाता है। ज्ञान की धारणा और ध्यान की प्रक्रिया के माध्यम से वो जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझता है और आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति संसार के भ्रामक तत्वों से मुक्त होकर ब्रह्म के अस्तित्व का साक्षात्कार करता है। उद्धव गीता अध्याय 7। 7वें अध्याय में भगवान ने बताया कि जो भक्त उनके प्रति समर्पित रहते हैं और संसार की इच्छाओं से मुक्त होकर शांति का अनुभव करते हैं, वे गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी बिना अहंकार और आसक्ति के जीवन व्यतीत करते हैं। वे भगवान के प्रति अपनी निष्ठा में अडिग रहते हैं और संसार में रहते हुए भी उससे निर्लिप्त रहते हैं। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति दूसरों से किसी प्रकार का बंधन नहीं बनाता और केवल भगवान में ही समर्पित रहता है, वो गृहस्थ आश्रम में भी साधक के समान जीवन जीता है। ऐसे व्यक्ति के मन में केवल भगवान की भक्ति और उपासना होती है और वो संसार में रहते हुए भी उससे विलग रहता है। भगवान ने कहा कि जो ज्ञानी अपने परिवार और गृहस्थ जीवन से आंतरिक रूप से मुक्त होकर सांसारिक भोगों से दूर रहते हुए आत्म साक्षात्कार की साधना करता है, वो संसार के भ्रम से परे होकर श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त करता है। इस प्रकार वो व्यक्ति घर में रहते हुए भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाता रहता है। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति इंद्रिय सुखों को सही दृष्टिकोण से देखता है और अपने शरीर में समर्पण भाव से धर्म का पालन करता है, वह बोधि वृक्ष के समान सुखों का अनुभव करता है। जब वह इन सुखों का भोग कर लेता है तो वह उनमें आसक्त नहीं होता और समय आने पर उन्हें सहज रूप से त्याग देता है। भगवान ने कहा कि इस संसार में 2 मार्ग होते हैं, एक धर्म का मार्ग और दूसरा अधर्म का मार्ग। दोनों ही मार्ग व्यक्ति को स्वर्ग या अपवर्ग की दिशा में ले जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति सही मार्ग का अनुसरण करता है वही उत्तम परिणाम प्राप्त करता है। भगवान ने कहा कि जो लोग मुझे अव्यक्त रूप में नहीं पहचानते और केवल मेरे व्यक्त रूप को समझते हैं, वे मेरी अप्रमेय शक्ति और दिव्य स्वरूप को नहीं जान पाते। ऐसे लोग मुझे केवल एक भौतिक रूप में देखते हैं, जबकि मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार हूं। भगवान ने कहा कि जो लोग मुझे और मेरे अस्तित्व को प्रकट रूप में नहीं पहचानते, वे सभी जीवों के भीतर स्थित मुझसे अनभिज्ञ रहते हैं। मेरा वास्तविक स्वरूप सभी जीवों में विद्यमान है, किंतु मुझे केवल प्रज्ञा और सत्य के माध्यम से ही जाना जा सकता है। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति कर्मों को आत्म केंद्रित दृष्टि से नहीं देखता और यह समझता है कि जो कर्म हो रहे हैं वे मुझसे संबंधित हैं, वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति का मैं करता हूं का अहंकार समाप्त हो जाता है और वह पूर्ण रूप से मुझे समर्पित हो जाता है। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति मेरी कथा के श्रवण में श्रद्धा और निष्ठा रखता है, वह कर्मों में असंतोष या निराशा का अनुभव नहीं करता। उसकी श्रद्धा और विश्वास उसे संतुष्ट और संतुलित बनाए रखते हैं। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति अपने स्वधर्म में स्थित रहते हुए निस्वार्थ भाव से यज्ञ करता है, वह न स्वर्ग जाता है और न नरक, क्योंकि वह अपने कर्मों को धर्म के अनुसार करता है और उनमें पूर्ण समर्पण रखता है। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करता है, वह न केवल शुद्ध ज्ञान प्राप्त करता है, बल्कि मेरी भक्ति भी प्राप्त करता है, भले ही वह इसे किसी विशेष इच्छा के बिना ही क्यों न प्राप्त करे। भगवान ने बताया कि स्वर्ग लोक के निवासी भी इस ज्ञान और भक्ति के मार्ग को अपनाना चाहते हैं, जबकि नरकगामी लोग इस मार्ग को न मानकर विपरीत कर्म करते हैं। जो व्यक्ति ज्ञान और भक्ति से संतुष्ट होता है, वह दोनों अवस्थाओं से मुक्त हो जाता है। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति विवेक पूर्वक जीवन जीता है, वह न स्वर्ग की इच्छा करता है और न नरक की। वह केवल अपने कर्मों को सही रूप से करता है और देह बंधन में नहीं फंसता। भगवान ने कहा कि यह समस्त उपदेश गृहस्थों के लिए भी है, और जो लोग गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वे भी इस ज्ञान और भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। यह मार्ग सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध है। भगवान ने कहा
कि जब पुरुष और स्त्री का मिलन होता है तो उनका संबंध एक गहरे भावनात्मक बंधन में बदल जाता है। इस बंधन में वे अपनी व्यक्तिगत पहचान भूलकर एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं और इसी मोह के कारण गृहस्थ जीवन में भटकते हैं। भगवान ने कहा कि जैसे चंद्रमा की ज्योति आकाश में फैली होती है, वैसे ही स्त्री पुरुष का संबंध आत्म तत्व में स्थित होता है। यह संबंध केवल व्यक्तिगत हित तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ब्रह्म से जुड़ा होता है, जिससे दोनों आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होते हैं। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति सांसारिक धन से मुक्त होकर हरि के चरणों में स्थित रहता है, वो किसी भी स्थान पर विचरण करते हुए भी निरंतर हरि की उपासना करता है। उसकी एकाग्रता और समर्पण उसे हरि के चरणों में स्थिर कर देते हैं। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी पूजा करता है, वो सर्वोत्तम भक्त माना जाता है। चाहे वो घर में पूजा करे या मंदिर में, उसका प्रत्येक कर्म श्रद्धा से पूर्ण होता है और वो अंततः मुझे प्राप्त करता है। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ मुझे समर्पित होता है, वही श्रेष्ठ भक्त हैं। उसकी भक्ति से मेरी उपासना और मेरे स्वरूप का अनुभव होता है और वो मुझे पूर्ण रूप से आत्मसात कर लेता है। उद्धव गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म, भक्ति और आत्मज्ञान के महत्व पर उपदेश दिए हैं। वे बताते हैं कि अपने कर्तव्यों को परिणामों से अनासक्त रहकर और धर्म के अनुरूप निभाना ही आत्मिक उन्नति का मार्ग है। सच्चे भक्त वही होते हैं जो अपने कर्मों में न फल की इच्छा रखते हैं और न सांसारिक परिणामों से बंधते हैं। भगवान श्री कृष्ण ये भी स्पष्ट करते हैं कि सांसारिक सुखों और इच्छाओं से मुक्त रहकर ही सच्चा सुख और संतोष प्राप्त होता है। भक्ति, प्रेम, समर्पण और ज्ञान, इनका समन्वय ही आत्म मुक्ति की कुंजी है। भक्तों को अपने कर्म प्रेम और समर्पण के साथ करने चाहिए, न कि व्यक्तिगत लाभ की भावना से। जो व्यक्ति भगवान के प्रति समर्पित रहते हैं, वे किसी भी परिस्थिति में हो आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर रहते हैं। जो लोग संसार के बंधनों से मुक्त होकर भगवान की भक्ति करते हैं, वे जीवन के श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करते हैं और दिव्य चेतना का अनुभव करते हैं। उद्धव गीता अध्याय 8। 8वें अध्याय में उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि अनेक ब्रह्मज्ञानी जो उपदेश देते हैं, वे आपस में भिन्न क्यों होते हैं और उनके मतों में एक रूपता क्यों नहीं दिखाई देती। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि भक्ति योग ऐसा मार्ग है जो बिना किसी शर्त के होता है। इस मार्ग में व्यक्ति अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित कर देता है और संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान ने बताया कि वेदों के अनुसार ब्रह्म और धर्म की व्याख्या समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। प्रलय के समय वेदों का ज्ञान लुप्त हो जाता है, किंतु वही ज्ञान पुनः ब्रह्मा के माध्यम से प्रकट होता है, जो भगवान की ही अभिव्यक्ति है। भगवान ने कहा कि ये ज्ञान पहले मुनियों द्वारा मनु के पुत्रों को दिया गया, फिर महर्षियों ने इसे ग्रहण कर विस्तार से समझाया। इन महर्षियों ने ये ज्ञान देवताओं, दानवों और अन्य वर्गों तक पहुंचाया। इस प्रकार ज्ञान का प्रचार विभिन्न रूपों में हुआ। भगवान ने कहा कि देव, गंधर्व, नाग और मनुष्य सभी सत्व, रज और तम गुणों से प्रभावित होते हैं और यही गुण उनके विचारों और कर्मों को आकार देते हैं। जैसे प्राणियों के दृष्टिकोण में भिन्नता होती है, वैसे ही मतों और विचारों में भी अंतर होता है। ये अंतर प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार होता है। भगवान ने ये भी कहा कि प्रकृति के विभिन्न रूपों के कारण मनुष्यों के मत अलग अलग होते हैं। कुछ लोग पाखंड और दिखावे को अपनाते हैं, जबकि कुछ सच्चे ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। कुछ लोग मोह और माया के कारण भ्रमित होकर अपनी इच्छा के अनुसार अलग अलग मार्गों को सही मानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि और कर्मों के अनुसार मार्ग का चयन करता है। भगवान ने कहा कि कुछ लोग धर्म, यश और सत्य को सर्वोच्च मानते हैं, जबकि कुछ लोग आत्महित, ऐश्वर्य, त्याग और भोजन को अधिक महत्व देते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोग तप, यज्ञ और व्रतों को ही अपना मुख्य साधन मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि सभी भौतिक लोग कर्मों से उत्पन्न होते हैं और इन लोकों में रहने वाले लोग दुख और अज्ञान में डूबे रहते हैं।
वे अपने क्षुद्र आनंद और तमस से प्रभावित होते हैं और जीवन के उच्च लक्ष्य से अनजान रहते हैं। जो व्यक्ति अपने आत्मा को पूरी तरह मेरे प्रति समर्पित कर देता है, उसे किसी भी बाहरी सुख की आवश्यकता नहीं रहती। वह व्यक्ति मेरी आत्मा में स्थित सुख का अनुभव करता है, जो विषयासक्त आत्मा के लिए असंभव है। जो व्यक्ति निर्धन, दयालु, शांत और समदृष्टि रखने वाला होता है, वह सदा संतुष्ट रहता है। ऐसे व्यक्ति के मन में केवल मेरी प्रसन्नता का वास होता है और वह सभी सुख मुझसे ही प्राप्त करता है। भगवान ने यह भी कहा कि मुझे किसी भी भौतिक सुख की आवश्यकता नहीं है, न सर्वोच्च स्थान की, न देवताओं के आशीर्वाद की और न ही किसी अन्य भौतिक उपलब्धि की। मुझे तो केवल वही व्यक्ति प्रिय है जो अपनी आत्मा को मेरे प्रति समर्पित करता है। भगवान ने कहा कि मेरी प्रियता किसी और से नहीं जुड़ी है, न शंकर से, न संकर्षण से और न ही लक्ष्मी से। मेरी प्रियता तो केवल उन्हीं लोगों से है जो मेरे प्रति पूर्ण भक्ति रखते हैं। भगवान ने कहा कि जो मुनि बिना किसी लालच के शांति और समदृष्टि रखते हुए मेरा ध्यान करते हैं, वही मेरे भक्त होते हैं। वे मेरी पूजा और मेरे चरणों की रज से सदा संतुष्ट रहते हैं। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति मुझसे निष्काम प्रेम करता है, वही शांत और महान होता है। ऐसे लोग अपनी इच्छाओं से परे रहकर मेरे प्रति समर्पित होते हैं और उनके जीवन में कोई दुख नहीं रहता। वे मेरे साथ रहते हुए सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। भगवान ने बताया कि यदि भक्त विषयों से बाधित भी हों, लेकिन उनका मन मेरे प्रति एकाग्र रहता है, तो वे कभी उन विषयों से पराजित नहीं होते। उनका भक्ति मार्ग सदा प्रज्वलित रहता है और वे मेरे आशीर्वाद से मुक्त रहते हैं। भगवान ने कहा कि जैसे अग्नि अपनी शक्ति से सभी वस्तुओं को भस्म कर देती है, वैसे ही मेरा भक्ति मार्ग भक्तों को संसार के सभी बंधनों से मुक्त कर देता है। इस भक्ति से सभी कर्म बंधन और बुराइयां नष्ट हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि न योग, न सांख्य, न धर्म, न स्वाध्याय, न ही तपस्या और न ही कोई अन्य साधन मेरे भक्तों को मुझसे बढ़कर प्राप्त करा सकता है। केवल सच्ची भक्ति ही मेरे द्वारा वांछित फल प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं केवल भक्ति के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता हूं। जो लोग पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। भक्ति का मार्ग इतनी शक्ति रखता है कि वो सबसे निम्न अवस्था में स्थित व्यक्ति को भी शुद्ध कर उत्तम बना सकता है। धर्म, सत्य, दया, विद्या और तप, ये सभी गुण महत्वपूर्ण हैं, किंतु भक्ति के बिना ये आत्मा को पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं कर सकते। आत्मा की वास्तविक शुद्धि केवल भक्ति से ही संभव है। भक्ति का प्रभाव इतना गहरा होता है कि जो मन पहले सदा भटका रहता था, वही मन प्रेम और श्रद्धा से भर जाता है। उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगते हैं और वो भक्ति की भावना से पवित्र हो जाता है। भगवान ने बताया कि जो भक्त मेरी भक्ति में लीन रहता है, उसके हाव भाव में परिवर्तन आ जाता है। वो कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी गाता है और कभी नृत्य करता है। उसकी भक्ति समस्त संसार को शुद्ध कर देती है। जैसे अग्नि सोने की मलिनता को जलाकर उसे शुद्ध कर देती है, वैसे ही भक्ति योग के माध्यम से आत्मा सभी पापों और बुराइयों से शुद्ध हो जाती है। तब वो भक्त मुझसे जुड़ जाता है और मुझ में लीन हो जाता है। जैसे आंखों में काजल लगाने से दृष्टि स्पष्ट हो जाती है, वैसे ही भक्ति से आत्मा की दृष्टि भी स्पष्ट हो जाती है। जो व्यक्ति मेरी पूजा और भक्ति में लगा रहता है, वही मुझे मेरे सच्चे स्वरूप में देख पाता है। जिस व्यक्ति का मन विषयों में उलझा रहता है, वो विषयों के प्रभाव से बंधा रहता है, किंतु जो अपने मन को मेरे ध्यान में स्थिर करता है, वो मेरे साथ एकाकार हो जाता है और सभी विषयों से मुक्त हो जाता है। जैसे स्वप्न और कल्पनाएं असत्य होती हैं, वैसे ही भ्रांत विचारों को त्याग कर अपने मन को मेरे साथ जोड़ना चाहिए। जो मेरी भक्ति में एकाग्र रहता है, उसका मन शुद्ध हो जाता है और वो मुझसे जुड़ जाता है। जो व्यक्ति स्त्री संग और अन्य सांसारिक संबंधों में आसक्त नहीं रहता, वही आत्मा में स्थित रह पाता है। ऐसे व्यक्ति को भक्ति में तल्लीन होकर मेरा ध्यान करना चाहिए
और उस ध्यान से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। जैसे किसी पुरुष का स्त्री संग से बंधन होता है, वैसे ही यदि वो उस आसक्ति को त्याग कर मुझे अपने मन में स्थान देता है तो उसे किसी प्रकार का मानसिक तनाव या बाधा नहीं होती। ऐसे व्यक्ति का ध्यान सही दिशा में रहता है और वो शांति प्राप्त करता है। उद्धव ने भगवान से पूछा, मैं किस प्रकार आपका ध्यान करूं? आप किस रूप में स्थित हैं और क्या वो ध्यान साधक के लिए उपयुक्त होगा? उन्होंने प्रार्थना की कि कृपया मुझे इस ध्यान के विषय में विस्तार से बताइए ताकि मैं इसे ठीक प्रकार से समझ सकूं और इसका अनुसरण कर सकूं। भगवान ने उत्तर दिया कि ध्यान की अवस्था में साधक को आरामदायक आसन पर बैठना चाहिए, शरीर को सीधा और संतुलित रखना चाहिए, हाथों को विश्राम की स्थिति में रखकर आंखें बंद करनी चाहिए और नासिका के अग्रभाग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्वास पर ध्यान रखते हुए प्राणायाम के माध्यम से श्वास प्रश्वास को नियंत्रित करना चाहिए, जिससे इंद्रियों पर संयम स्थापित हो और ध्यान में गहरी एकाग्रता प्राप्त हो सके। भगवान ने कहा कि इसके बाद साधक को ओमकार का ध्यान करना चाहिए, जो एक दिव्य ध्वनि है और हृदय से उत्पन्न होकर पूरे शरीर में व्याप्त हो जाती है। इस ध्यान से मन शांत और स्थिर होता है और साधक स्वयं को परमात्मा में एकाकार अनुभव करता है। ओमकार से संबंधित प्राणायाम के अभ्यास से मन और शरीर शुद्ध होते हैं। नियमित अभ्यास से ध्यान की गहन अवस्था प्राप्त होती है, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देती है। ध्यान के समय साधक को अपने हृदय और मस्तिष्क में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शरीर के सभी अंगों को शिथिल रखते हुए एकाग्रता बढ़ानी चाहिए। सूर्य, चंद्र और अग्नि के रूपों का ध्यान करते हुए अपनी चेतना को इन दिव्य तत्वों में स्थिर करना चाहिए, जिससे शुद्ध ऊर्जा प्राप्त होती है और ध्यान की गहराई बढ़ती है। साधक को एक दिव्य और सुंदर रूप का ध्यान करना चाहिए, जो शांत, मनोहर और 4 भुजाओं से युक्त हो। उस रूप का मुख प्रसन्नता और शांति से युक्त हो, जो साधक के मन को स्थिरता प्रदान करे। भगवान ने कहा कि उस रूप में एक कान में झुमका और दूसरे में मकर कुंडल हो, शरीर पर पीत वस्त्र सुशोभित हो और दिव्यता का आभास हो। भगवान ने कहा कि उस स्वरूप में शंख, चक्र, गदा और पद्म जैसे दिव्य आयुध सुशोभित हों। यह रूप भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण होता है और साधक को ध्यान में पूर्ण रूप से एकाग्र कर देता है। भगवान के प्रत्येक अंग में सौंदर्य और तेज होता है। उनका मुख प्रसन्न और आकर्षक होता है, जो साधक को शांति और आनंद की अनुभूति कराता है। साधक को अपने मन और इंद्रियों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करना चाहिए। उसे न केवल बाहरी इंद्रियों बल्कि मन की इच्छाओं और भावनाओं पर भी संयम रखना चाहिए, ताकि वो भक्ति में पूरी तरह लीन हो सके। ध्यान के दौरान किसी अन्य विचार को स्थान न दे और केवल एक ही स्वरूप तथा एक ही उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करे। जब चित्त पूर्ण रूप से ध्यान में स्थिर हो जाता है, तब साधक को त्याग और निर्मलता के साथ उस ध्यान में लीन रहना चाहिए। जब साधक अपने मन को पूरी तरह मुझ में समर्पित कर देता है, तब वो मेरे स्वरूप को समझने लगता है। यह अवस्था उसे स्वाभाविक रूप से आत्मज्ञान और ब्रह्म के दिव्य स्वरूप से जोड़ देती है। जो साधक इस प्रकार ध्यान का अभ्यास करता है, वो शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करता है। उसे न केवल सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिलती है, बल्कि वो आत्मज्ञान और निर्वाण को भी प्राप्त करता है। उद्धव गीता के 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को ध्यान, भक्ति और आत्मज्ञान से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। इस अध्याय की शुरुआत में उद्धव ये प्रश्न करते हैं कि भगवान का ध्यान किस प्रकार किया जाए और उनका वास्तविक स्वरूप क्या है। भगवान श्री कृष्ण उन्हें ध्यान की सही विधि समझाते हैं और बताते हैं कि श्वास नियंत्रण, प्राणायाम, ओमकार ध्यान और भक्ति के माध्यम से साधक आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। भगवान श्री कृष्ण ये भी स्पष्ट करते हैं कि भक्ति का मार्ग सबसे सरल और सर्वोत्तम है।
जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से भगवान का ध्यान करता है, वो न केवल आत्मज्ञान प्राप्त करता है, बल्कि संसार के सभी बंधनों से मुक्त होकर भगवान के साथ एकाकार हो जाता है। इसी अध्याय में भगवान ने ध्यान और भक्ति के माध्यम से आत्मा के शुद्धिकरण और परमात्मा से जुड़ने का सर्वोत्तम मार्ग बताया है। उद्धव गीता हमें सिखाती है कि सच्ची शांति और आनंद संसार की वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और भक्ति में है। यदि हम इसके संदेश को अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन सरल, पवित्र और सार्थक बन सकता है। भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य ज्ञान के आगे के अध्याय हम सुनेंगे अगले भाग में। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे उद्धव गीता के दूसरे भाग के साथ। आपसे अनुरोध है कि आप इस ज्ञान को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें और ऐसे ही आध्यात्मिक विषयों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।